ओम शांति। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या प्रज्वलित हुई? विनाश ज्वाला। यज्ञ किस लिए रचे जाते हैं? शांति के लिए। ये कैसा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। जो भगवान ने यज्ञ रचा उससे क्या क्या निकला? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सोचो कैसा यज्ञ है ये? क्यों? संपूर्ण शांति के लिए भगवान आया। किस लिए? सृष्टि पर संपूर्ण शांति करनी है। तो इसका मतलब महापरिवर्तन चाहिए। छोटा मोटा परिवर्तन नहीं। हिस्ट्री में इतना बड़ा परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं। प्राकृतिक रूप से। ऐसा नहीं है कि ये सब जो ग्रह हैं, पृथ्वी है, उसकी अपनी चाल है। नहीं है। कितना पुराना ड्रामा चल रहा है। 5000 वर्ष का तो तुम्हारी अपनी तरह का ड्रामा है। ऐसा नहीं कि सृष्टि कोई 5000 वर्ष में। तो अनादि है, अविनाशी है। तो इतना बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है ये भी प्राकृतिक रूप से है। उसमें तुम भी प्राकृतिक रूप से क्या करते हो? एक चक्कर लगाते हो। तुम्हारा जो चक्र है उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। तुम्हारे जो चौथी अवस्था होती है, आखिरी अवस्था होती है, तब जाके भगवान को आना पड़ता है। क्या किया भगवान ने? आके यज्ञ रचा। और इसलिए एक महावाक्य आता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कब यज्ञ कब रचा? है जी 3637। कहते हैं 3637। चलो ठीक है। भारत की पॉपुलेशन कितनी थी लगभग? है जी 33 करोड़। वो तो बोल दिया उन्होंने 40 कोटि 40 कोटि। गांधी जी के पीछे चले। कितनी थी? होनी चाहिए कितनी कायदे अनुसार? भले उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं ढेर के ढेर। कन्वर्टेड ब्राह्मण भी हैं, लेकिन 33 कोटि 33 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन। और विश्व की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़। तब जाके भगवान ने यज्ञ रचा। अब कल्पना करके देखो, प्राकृतिक रूप से ड्रामानुसार कितनी वृद्धि होनी थी। 3637 से लेके आज तक लगभग 90 वर्ष। लगभग क्या 90 वर्ष ही हुए। और हिस्ट्री में चले जाओ, लगभग 2500 वर्ष की हिस्ट्री तो है तुम्हारे पास। क्या कारण है? 2500 वर्ष में क्यों वृद्धि नहीं हो पाई? ये 600 करोड़ आत्माएं अचानक कैसे टपक पड़ी ऊपर से? तो ड्रामानुसार ही तो है। क्या है ये? ड्रामानुसार। तो ड्रामानुसार जब परम धाम को खाली होना था, ब्लीच आत्माओं को नीचे उतरना था। कोई पावरफुल तो नहीं होंगी ना ये आत्माएं। बाकी तो हिस्ट्री के हिसाब से बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा बताया है कि जब भी किसी धर्म की स्थापना होती है तो उस धर्म की जब राजाई होती है, स्थापना होती है, तो पॉपुलेशन कितनी चाहिए उनकी? कम से कम पॉपुलेशन करोड़ों में बताया है। तो पॉपुलेशन जब होगी नहीं तो राजाई क्या करेंगे? कितने करोड़ बताया? कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं आया। ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। चाहे क्रिश्चियंस की राजाई शुरू हो, अच्छा कितना वर्ष लगता है, कितने 100 वर्ष लगते हैं राजाई शुरू होने के लिए स्थापना से? 300-400 वर्ष का भी बोला है। 200-300 300-400 वर्ष लगे हैं। तो उनकी करोड़ों की पॉपुलेशन हो जाती है वहां पे। कितने? तो वो पॉपुलेशन हुई तो उसके बाद सोचो 2500 वर्ष की हिस्ट्री है हमारे पास। 200-250 हजार वर्ष, 2500 वर्ष की तो है नहीं है। तो क्यों नहीं पॉपुलेशन बढ़ी गई?
ये 80-90 साल में ही इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई? इसका मतलब भगवान जब आता है तो पूरा परम धाम क्या होना है? खाली होना है। और तुम बच्चों को कितने वर्ष की जीवन मुक्ति और मुक्ति सोचो। और कम से कम जो 1-2 जन्म लेने वाली आत्मा है उनको भी क्या मिलना है? मुक्ति से आई है तो जीवन मुक्ति। माना वो गर्भ में प्रवेश नहीं करती, पर काया प्रवेश करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पवित्र आत्माएं उतरी है, बहुत नाम वाला करती है और 4 अवस्थाओं से गुजर जाती है। सोचो आप, ये 80-90 वर्ष में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ये ड्रामा ही तो है। तो सोचो कितना बड़ा परिवर्तन। जबकि इससे ज्यादा तो कैपेसिटी भी नहीं है पृथ्वी की। इससे ज्यादा आप कल्पना करो, इससे डबल पॉपुलेशन हो जाए तो सोचो। वो कितनी सुंदर तैयारी कर रखी है भगवान ने। भगवान का आना और क्या निर्माण होना? एटमिक शक्ति का निर्माण एक साथ। उधर से परमात्मा इस धरा पे उतरता है, इधर से एटम बम का निर्माण। क्योंकि तुमको क्या बनाने आया है? एटम। एटम अर्थात आत्मा। क्योंकि भगवान ने तो आके तुमको परिचय दिया कि अब काम नहीं चलेगा, अगर तुमको वापस जर्नी करनी है, घर होते हुए राजधानी भी जाना है, तो अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। तो अब होना चाहिए, अब तुमको तो समझ मिल गई घर जाने की, या फिर राजधानी के लिए। तो यहाँ ये सफाई, कम समय में जास्ती सफाई करनी है तो क्या चाहिए? एटम चाहिए। तुम एटम बनो, तुम आत्मा बनो, तो बम्बों का जो निर्माण किया है वो बहुत जल्दी से सफाई कर देंगे। ऐसा मानते हैं कि इतने बम्ब हैं तो इस सृष्टि के कई बार खत्म किया जा सकता है। सोचो आप, इतनी बड़ी तैयारी है। तो क्या समझते हैं, सबको परम धाम नसीब हो जाएगा क्या? जो ये ग्लीच आत्माएं, अव्यक्तवाणी में बोला है, ये जैसे कीड़े मकोड़े हैं, अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं। जो परम धाम में बाद में उतरी है आत्मा, ये जैसे कि कीड़े मकोड़े, पूरी सृष्टि को इन्होंने दूषित किया है, तो इनको क्या परम धाम नसीब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या गति है शास्त्रों में? सोचो, कल्पना करके देखो, वो तो मंद बुद्धि है, लाखों वर्ष चलेगी सृष्टि, तो उनको तो यही इंतजार है कि जब आगे चल के कलयुग आएगा तो बहुत छोटी आयु हो जाएगी। उनको ये नहीं मालूम कि जब एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा तो बच्चे पैदा होंगे, विकलांग होंगे और उनकी आयु कितनी छोटी होगी। ये वो सीन जो तुम देखते ही नहीं हो, वो सीन कितनी कड़ी सीन होगी। सोचो, भविष्य में जो भी बच्चे पैदा होंगे विकलांग ही पैदा होंगे। किसी की आंख नहीं है तो किसका कान नहीं है तो किसी का पाँव नहीं है, पूरा प्राकृतिक रूप से है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई श्रापित। जो एटॉमिक शक्ति है, जो प्रयोग होगा आगे चल के, ड्रामा अनुसार होना ही है, तो उसका ये प्रभाव है। नेचर में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो आप की पैदाइश ही ऐसी होगी, ना तो उनकी आयु, माना वो अगर कल्पना करे कि हमारे पूर्वज 80 वर्ष तक जीते थे, हद होगी, 80 वर्ष तक कोई जी सकता है? सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। जैसे आज आपको कहे कि आपके पूर्वज कितना वर्ष जीते थे? 150 वर्ष। बाप रे, आज तो 70-80 वर्ष के बाद तो ऐसे लटकने लगते हैं। कोई 90-100 वर्ष तक गया तो दादा के यहाँ सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा, ब्रेन में आवाज हो, दादा खाना खा लो। कैसे? प्राकृतिक रूप से। ये ड्रामा अनुसार है। किसका आना? भगवान का आना और महापरिवर्तन, महाविनाश नहीं, क्या कहेंगे? महापरिवर्तन। इतना बड़ा परिवर्तन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यज्ञ रचा जरूर 36-37 में, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो जैसे कि भक्ति मार्ग ही चला है अभी तक। अगर वास्तव में यज्ञ जो भगवान की भविष्यवाणी 66 में हो गई थी, ऐसा मानते थे ब्राह्मण कि भगवान के महावाक्य हैं, ब्रह्मा के तन के द्वारा किसने चलाई मुरली? भगवान ने। तो कितनी बड़ी भविष्यवाणी करी?
आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज 76 में। सोचो आज तक भी आया। हाँ, तो कितना बड़ा इसको क्या कहेंगे, धोखा दिया भगवान ने, या भगवान इनको बेहद के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके लिए इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वो हद में ले लेते हैं, क्या कहेंगे? अगर भगवान के महावाक्य हैं तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं समझ पाए, क्योंकि मुरली में ही आ गया कि ये भी अभी पूरा थोड़ी समझता था, धीरे धीरे समझदार बना। तो इतना जब तक समझदार बनने की बात आई तब तक क्या हो गया, शरीर ही छूट गया। महावाक्य तो भगवान के हैं, लेकिन इतने सहज तो नहीं है, क्योंकि तो रहस्य होंगे ना। बड़े से बड़ा रहस्य तो कितना बड़ा रहस्य था, मम्मा बाबा भले ही चले जाए लेकिन मम्मा अंत तक रहेगी। सोचो आप, ब्रह्मा बाबा का कितना बड़ा पेपर हो गया। ना बाबा भले चले जाए, मम्मा अंत तक रहे, क्यों रहेगी भाई मम्मा अंत तक? कारण क्या था, क्या संदेश था? हाँ, कि ये कृष्ण बच्चे को जन्म देगी, उसके बाद शरीर छोड़ेगी, फिर इसको राधा के रूप में जन्म देना है। सोचो, इसलिए बोला बाबा भले ही चले जाए, मम्मा अंत तक रहेगी। क्या ड्रामा बना, मम्मा चले गई, वो ब्रह्मा बाबा ने 2 दिन तक लाश को रखे रखा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर भगवान ने संदेशों के द्वारा ये मैसेज दे रहे हैं, भगवान के मैसेज हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये लाश क्या होगी, ये खड़ी हो जाएगी। सोचो आप, कल्पना करके देखो, कल्पना करके देखो ब्रह्मा बाबा के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त, कि भगवान के महावाक्य जो उनके मुख से उच्चारे जा रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, कितना बड़ा फाउंडेशन हिल गया। सोचो आप, और बचा खुचा फाउंडेशन जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, 76 तक उनको चलना था। कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, उसका अमरलोक शुरू होता है, मृत्युलोक खत्म होता है, तो कितना निश्चय था, कब तक चलूंगा मैं, 76 तक को मेरे को चलना ही चलना है, वहां से मेरा अमरलोक शुरू हो जाएगा, मिचनू बच्चा सा बन के मैं आऊंगा मैं। सोचो कितना बड़ा पेपर हुआ, ब्राह्मणों का बड़ा पेपर। तो ये विनाश ज्वाला जो है ये बहुत सूक्ष्म रूप है, कोई स्थूल रूप नहीं है। स्थूल रूप जब होगा तब होगा, वो तो दुनिया को दिख रहा है, लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो ये क्या बेहद का विनाश नहीं है क्या? जब 76 बोला हुआ तो वैराग दिला रहे हैं कुछ आत्माओं को, जबकि क्या ऊपर वाले को नहीं मालूम था कोई विनाश नहीं होने वाला है। उनको नहीं मालूम था ऊपर वाला कि कितनी जग हसाई होगी, कितनी ब्रह्मा कुमारी के ऊपर उंगली उठेगी, कि तुम्हारे बाबा तो लिख लिख के देते थे, गवर्नमेंट को भी लिख के दिया, अगर विनाश नहीं हो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी हमारी जब्त कर लेना। तो कितनी बड़ी बात लिख के दे दी। क्या ऊपर वाला नहीं जानता था? ऊपर वाले को कोई परवाह भी नहीं है। जिस मिशन के लिए आया है और जिनके लिए आया है उनको तो वही दिख रहा है। ये भगवान का एक मिशन है, वो संसार की उसको परवाह नहीं है, लेकिन किन्हीं आत्मों के लिए आया है, उनके अंदर वैराग पैदा कर रहा है, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। जब ऐसा होने वाला नहीं है तो उनके अंदर, जिनके अंदर वैराग आया होगा, कि जिनको 76 ही दिख रहा है, उन्होंने दिन रात तपस्या की होगी, होंगे नहीं होंगे? और अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी क्या की होगी, यज्ञ में स्वाहा की होगी। तो सोचो, जो उन्होंने त्याग किया, जो उन्होंने तपस्या की, यह है अविनाशी। भले ही भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हो गई, लेकिन उसके पीछे जो भगवान की चाहना थी, जिन आत्माओं के लिए चाहना थी, उन्होंने कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा ना, उस वैराग की वजह से, उस सच्चाई को जान के कि ये भगवान के महावाक्य हैं। तो ये है कि युक्ति, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जितने भी ब्राह्मण थे जिनको ये मैसेज मिल गया था, तो उनके लिए जैसे कि बेहद की यज्ञ कुंड है, सब क्या कर रहे हैं, अपने 5 विकारों की आहुति दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है सामने विनाश खड़ा है। तो जिन्होंने भी अपने विकारों की आहुति दी, जितना भी भगवान को याद किया, जो भी तपस्या की या त्याग किया, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जैसी आत्मा में जमा हो गई। ये युक्ति थी भगवान की। लेकिन
एक प्रॉपर्टी तो थी जो उनकी जमा कर ली उन्होंने। तो 76 में कोई स्थूल रूप में विनाश हुआ ही नहीं। और यज्ञ कुंड में विनाश ज्वाला कंटिन्यू प्रज्वलित है या खत्म हो गई? उनके लिए खत्म हो गई, जैसे कि जो अनिश्चय बुद्धि बन गए, सफेद वस्त्र पहन के बैठे हैं, उनको मालूम है कोई विनाश नहीं होगा, लेकिन जाएं तो जाएं कहां जाएं? लेकिन अव्यक्त वाणी ने उनको थोड़ा थाम लिया। अव्यक्त वाणी में थोड़ा इशारा देने लगे, कोई एकदम से विनाश हो जाता है क्या? अगर तुमको कोई उंगली उठाते हैं तो उनको बोलो कि इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश होना है तो धीरे धीरे होगा। तो उनको भी जैसे कि भगवान ने थामा। अब उनको भी लगा फिर 50 वर्ष का संगम युग है, फिर 60 वर्ष, 2000 के आते आते विनाश होना ही है। तो फिर डटे रहे मैदान में। क्या होगा? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से दूसरी बार क्या होने जा रहा है? विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने जा रही है, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं? यज्ञ कुंड में आहुतियां जो दे रहे हैं, यही तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित कर रहे हैं। तो बेहद में इन्हीं को ही सेक लगेगा क्या, बाहर वालों को सेक लगेगा जाके? है? जो इन्होंने काल्पनिक जो भक्ति मार्ग का इन्होंने आडंबर जो बुद्धि में क्रिएट कर रखा है, उसको विनाश होना है। क्या होना है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में जो ये आहुतियां दे रहे हैं, संसार को बता रहे हैं कि 2000 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि वैसा कुछ होना नहीं है। ऊपर वाला जानता है। जो इन्होंने यज्ञ रचा है, उस यज्ञ कुंड में आहुतियां डाल रहे हैं, तो विनाश होगा नहीं होगा? क्या दुनिया का विनाश हुआ? 2000 तक आते आते भी ढेर सारे ब्राह्मण क्या हुए होंगे? अनिश्चय बुद्धि हुए होंगे। और एडवांस पार्टी ने एक नया मोड लिया। कब से? 76 में एक नया जैसे कि संसार ही उदय हो गया, लेकिन उस संसार को थोड़ा सा वृद्धि को पाते पाते कहां तक आया? 2000 तक आया। फिर यज्ञ कुंड से क्या हुआ? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। पुरानी दुनिया खलास, नई दुनिया। तो ये चलता आ रहा है, लेकिन अभी क्या है? अंतिम समय है। सोचो, भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद होता गया है और अब टोटली मुर्दाबाद हो जाएगा। एडवांस पार्टी का मुर्दे कब तक हो जाएंगे? आबाद नहीं होंगे वैसे, वो तो और ही कवर दाखिल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जिनको थोड़ा तो होश आनी है उनकी बात करो, बाकी आबाद होने वाले नहीं है। जो 27 तक इनकी कल्पना है, ये तो और ही बर्बादी की तरफ है, लेकिन कुछ मुर्दे तो आबाद होंगे नहीं होंगे। इसलिए उनके लिए तो बोला है कि जब ये धर्म पिताएं आते हैं तो क्या हो करते हैं? एक कब्र में से इनको निकालते हैं। जो कब्र दाखिल हो जाते हैं, जिनमें कोई उमंग उत्साह नहीं है, धारणाओं से कैसे चले गए? चट खाते में चले गए। तो आएंगे धर्म पिता, आएंगे, इनको कब्र से निकालेंगे और फिर या तो कहां कहां भेज देंगे। वैसे तो इनका हिसाब किताब है जन्नत में ही जाना चाहिए, दोजख में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कब्र में दाखिल हो गए हैं तो कब्र से निकलने के लिए कौन सा समय बताया? कौन सा समय? 27 की सबको उम्मीद है। इस 27 में जितनों में भी ये सोल घुसी ही है कि हम भगवान बन के प्रत्यक्ष होंगे, तो चारों तरफ हमारे पता नहीं क्या जलवा होने वाला है, क्या साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। 27 के आसपास कुछ भी नहीं होगा ना, कभी हुआ है। कितना सुंदर पॉइंट था ना कल या परसों की मुरली में, नेचुरल रूप से क्या है? तुम भी आत्मा हो, आत्मा और परमात्मा ही क्या है? तुमको जो ज्ञान दे रहे हैं ये एकदम नेचुरल है, इसमें कोई अजूबा गुरूबा नहीं है। कोई आत्मा, कोई ऐसा आगे चल के तुम भगवान बन के तो चारों तरफ जय जयकार हो गई था, दुनिया तुमको ढूंढ रही थी, तो आके मालूम पड़ा तो यहाँ तो हाहाकार मच गई, रोड ही जाम हो गई। ऐसे नाटक आज तक कभी हुए? इससे शिक्षा लेनी चाहिए। कोई ऐसी ड्रामेबाजी आज तक हुई है क्या? अगर साक्षात्कार ढेर के ढेर हुए, मैसेज मिले आदि में, उससे हुआ क्या? एडवांस पार्टी इतनी तीखी मन बुद्धि है, वो अपने पांव पे तो कुल्हाड़ी मारी, उससे रिजल्ट क्या निकले? तो इसमें पूरा आप अभी तक का 80-90 साल का हमारी हिस्ट्री को देखो, यज्ञ की कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, वृद्धि हुई है, एक मैसेज पहुंचा है, लेकिन जो भगवान चाहता वैसा सार कहाँ है? दूर दूर तक नहीं। इवन यहां तक जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण तो एडवांस में तो नहीं है अच्छे, ये तो खंडित मूर्ति हैं, लेकिन बेसिक में तो हैं, तो वो भी चौथी अवस्था में जो अच्छे अच्छे हैं, माउंट ऑफ हेड ऑफिस में बैठे हैं, उनकी चौथी अवस्था की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अंदर से खुद को जानते होंगे बेचारे, आज उनके अंदर से क्या दशा है
जिनके विश्व में नाम वाला है, वो जानता होगा अंदर से उसकी दशा क्या है। हाँ, दूसरों में उमंग उत्साह आज भी बढ़ा रहे हैं। सोचो कहां से कहां समय आ गया, कल्पना करके देखो। क्या 10 साल में ऐसा कुछ हो जाएगा? इसलिए भक्ति मार्ग में जीना माना अपनी दुर्गति, एक स्वप्न में जीना। भक्ति मार्ग से ऊपर उठना माना कहां बैठना? भ्रुकुटी में बैठना। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित। सोचो आप, कायदे अनुसार यज्ञ कुंड कहां बनाई जाती है? हैं जी? बीच में। तो ये भारत तो पूरे विश्व का सेंटर है? और भारत का सेंटर भी तुम जहां बैठे हो है, नहीं है? ये भी सेंटर। यहां तो भक्ति मार्ग की सालों साल अखंड योग चला है, सालों साल। सोचो, दादियों को बताते थे कि हमारे वहां अखंड योग चल रहा है, इनको कभी रास ही नहीं आएगी, इनको सेवाएं चाहिए थी, लेकिन महिमा लूटने के लिए बताते थे कि हमारे यहाँ अखंड योग चल रहा है फला जगह पे। सोचो, लेकिन ड्रामा था, थी तो भक्ति मार्ग की शूटिंग, लेकिन चली तो है अखंड योग। कल्पना करके देखो। दूसरा तब तक नहीं उठता जब तक वहां दूसरा कोई आके बैठ ना जाए। दिन रात था तो भक्ति मार्ग, लेकिन कितनी बड़ी बात है। आज कोई हद में भी कोई अखंड ज्योति जगाता है ना, उसका बहुत महत्व होता है। तो बोलो कई साल से इनकी अखंड ज्योति जल रही है, अरे बाप रे बाप, जैसे बहुत बड़ी बात। और यहां अखंड योग सालों साल, तो कुछ तो स्टेशन है। भक्ति मार्ग तो टोटली तुम्हारा खत्म होने जा रहा है। अब पहले तुम भी भक्ति मार्ग में जीते थे, तुम कब से समझदार बने हो थोड़ा से? हैं जी? 18 से कुछ बन गए थे, लेकिन पूरी तरह नहीं बने थे, है ना? हैं जी? वेरी गुड, अति सुंदर। ये भी ठीक है। जब से बाप अव्यक्त हुए तब से तुम्हारा भक्ति मार्ग खलासी हो गया। 24 से एक नई रूपरेखा शुरुआत हुई है। तुम्हारी नई शुरुआत कब से हुई है? 24 से। ये जो तुमने यज्ञ रचा है 24, ये एक बेहद का यज्ञ है। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। चाहे हद का विनाश हो, चाहे बेहद का विनाश हो, हमेशा याद रखना चाहिए, अगर तुम उस यज्ञ में सहयोगी हो, अगर तुम उस यज्ञ में रह के क्या डाल रहे हो? आहुतियां डाल रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो सेक सहन करना पड़ता है। क्योंकि या तो तुमको जाना है परम धाम, और या तो तुम्हारे से नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। दो ही रूपरेखा है ना। इस सृष्टि में 800 करोड़ आत्माएं या पॉपुलेशन जो भी हो आगे चल के, छोड़ो फालतू बातें, लेकिन उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हमारी जो मुरली हैं अव्यक्त वाणी में कितनी हैं? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं 9 लाख, बिल्कुल, है ना? भक्ति मार्ग के 9 लाख स्टार होते हैं। ये 9 लाख आत्माएं श्रेष्ठ हैं, साधारण नहीं है। सोचो। और अव्यक्त वाणी में बताया कि 3-4 लाख से शुरुआत होगी जब नई दुनिया की, कि फिर वो वृद्धि होते होते 9 लाख को होना है। अव्यक्त वाणी में स्पष्ट किया है। तो ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट में कोई 9 लाख होंगे, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं अव्यक्त वाणी के हिसाब से। अब सोचो, अगर 9 लाख में भी कोई ब्राह्मण है और रेगुलर स्टूडेंट तो होगा, निश्चय बुद्धि तो होगा, है तो नंबर 1, क्योंकि प्रजा भी 4 कैटेगरी की है। सोचो आप, उनको कहां जाना है? आधों को जाना है परम धाम, और आधों को टाइटल लेना है गॉड गॉडेस का। इसे मुरली में बोला ना, तुम गॉड गॉडेस बनते हो, तुम देवी देवता बनते हो। जो रचना बनेगी वो देवी देवता, लेकिन जो रचयिता होंगे गॉड गॉडेस। अब सोचो, कल्पना करके देखो, जिनको परम धाम जाना है, उनका अगर छोटा मोटा भी कोई हिसाब किताब रहा हुआ है, चाहे ब्राह्मण बनने के बाद, चाहे पिछले किसी जन्म का, तो वो चुकतू करेगी नहीं करेगी? चुकतू करेगी, क्योंकि उसके बाद कहीं दुख है ही नहीं। सोचो, परम धाम जाके उसको नीचे उतरना है, नई सृष्टि की शुरुआत होनी है, तो 21 जन्म तक तो कुछ भी नहीं है। और उसका बाबा तो कहते हैं 3 हिस्सा सुख 1 हिस्सा दुख। तो सोचो, तो ये जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो इनके सामने जो भी स्थिति परिस्थितियां बनती हैं, इसलिए ये अक्सर कई बार उंगली भी उठाते हैं भक्ति मार्ग वाले, तो हमारे से अच्छे,
हैं? ज्ञान मार्ग में है तो हमारे लिए तो ऐसा 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 ऐसा, हम तो भगवान के बच्चे बने। अरे तुम सबसे बड़ी आफत तो तुम नहीं की है भगवान का बन के। भगवान को तुमने बोला अपना बनाया, भगवान ने तुमको अपना बना लिया, हो गया प्रॉमिस। चलो कहाँ ले जाना है तुमको? हैं? घर ले जाना है, घर ले जाके तुमको कहाँ टपकाना है? तो तुम भगवान के बने, भगवान ने अपना स्वीकार कर लिया। इसे आप थोड़ी भगवान देखेगा। तुम्हारा रोना चिल्लाना वो तो थमला है तुम्हारे लिए, रोने चिल्लाने के लिए। जब तुम कोई दुहाई दोगे ना ऐसा क्या, तो क्या है वो, याद रखें क्या है वो, थमला है, नहीं तो तुम्हारे लिए आया है वो। इसलिए चाहे तुम्हारा अचानक कोई कर्म भोग हो, चाहे अब सृष्टि की दुर्गति होने जा रही है तो कैसा कैसा ड्रामेबाजी होने वाली है, प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे चाहे जो भी ड्रामा सामने आए देखो तो उसमें अगर थोड़ी बहुत आंच लगती है उसको हम कहेंगे हमारे ही हिसाब किताब है। और अगर तुमने लगा है कि ये यज्ञ कुंड में ये लास्ट समय की है, ये तो कब से चला आ रहा है ये यज्ञ कुंड आदि से ही चला आ रहा है ना, तो आहुतियां तो डलती आ रही हैं। अब तुमने स्पेशल जो यज्ञ कुंड रच लिया, लास्ट में हिम्मत की तुमने, कितने वर्ष अखंड आहुति डालूंगी मैं, है ना, 14 वर्ष। सोचो आप कि 24 से 37 तक 14 वर्ष हैं। तुमको ये साक्षात्कार हो आदि सुवंत, और तुमको कोई सेवा वेवा तो तुम्हारे पास आस पास है भी नहीं, और सबसे बड़ी सुंदर बुद्धि तुम्हारी भगवान की कृपा ही कहो कि वृद्धि में तुमको अच्छा ही नहीं लगता। कोई तुम्हारे यहाँ सामने आके बैठे तुमको अच्छा ही नहीं लगता है। सोचो दुनिया में ऐसा कभी देखा होगा है? वृद्धि किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी जो विचारधारा भगवान ने बना दी, छोटा परिवार, ऐसा नहीं कि तुम्हारी तरफ कोई देखता नहीं है, अब देखता ही नहीं तो क्या बोलो, छोटा परिवार। सुखी। अरे एक साधु सन्यासी भी होता है ना, अगर एक टांग में 10-15 साल भी हो तपस्या कर ले तो लाइन लगा देता है, लाइन। तुम तो सालों से तप रहे हो, सालों से। और जो तुम्हारी अवस्था है तुम जानते तो होंगे। व्यक्ति स्वयं को जितना जान सकता है दूसरा नहीं जान सकता, या विधाता जानता है। तो अगर लाइन की बात है तो वृद्धि की वाली बात छोड़ो, वो तो गीदड़ों की फौज तुमको कभी अच्छी लगती ही नहीं। लगती है अच्छी तुम लोगों को? ढेर सारे गीदड़ यहाँ आ जाए चूं चूं करे बैठे हैं, कैसे चाहिए तुमको? शेर जैसा एक बच्चा, ये तुम्हारा तो कितना सुंदर है, क्यों? तुम जानते हो। अगर ढेर हो जाएंगे तो तुम रिसर्च कर नहीं सकते, अगर कुछ नया करना है तुमको। अगर तुमको वायुमंडल बनाना है, जितना अधिक पैदाइश होगी तभी वायुमंडल नहीं हो सकता। जितने कम होंगे उस कम में प्रयोग किया जा सकता है, एक सुंदर वायुमंडल बनाया जा सकता है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में कई सालों से बाबा ने बोला एक छोटा सा संगठन, कोई सेंटर हो। पहले तो जोन की बात करते थे, जोन से सब जोन पे आए, सब जोन से सेंटर पे आए, फिर छोटा सेंटर, फिर गीता पाठशाला। एक उलाहना था भगवान का, अव्यक्त वाणियों में बोला कोई एक परिवार जिनकी सबकी एक सी विचारधारा हो, एक से बोल हो, एक सी सोच हो, सब जैसे कि एक ही ढर्रे के। कैसे हैं वो? जहां देखो कैसे हैं उनके संस्कार, ऐसा एक परिवार का भी रूप भगवान जैसे कि तरस गया। कितनी बड़ी बात है ये। लाखों ब्राह्मण हैं, अव्यक्त वाणी में एक ऐसा परिवार भगवान ने चाहा था जिनके संस्कार मिले हुए हों, एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये भगवान की कल्पना। आप लोगों को कभी कभी लगता होगा, जरूर लगता होगा, लगना भी चाहिए। आप धीरे धीरे नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होने जा रहा है। क्या लगता था? कुछ दिखता नहीं है, अंदर तक जब झांक के देखते थे तुम। कहाँ देखो तुम? बाहर तो देखते नहीं हो, देखते हो बाहर है? बाहर कहाँ कहाँ देखना होता है? वहां यहाँ थोड़ी खिड़की उठा के बाहर देखोगे है? हाँ तो ये लंगड़ों को देखोगे, बेसिक वालों को देखोगे है? तुमको कोई मीत ही ना मिला। मिला है? कब से लगे हैं? और फिर तुम अंदर झांक के भी देखते हो, अंदर झांक के भी देखते हो तो आपको लगता है ईमानदारी से इतना सुंदर वायुमंडल संसार में कहीं मिल नहीं सकता। चैलेंज है इसमें, तो चैलेंज है। जितना सुंदर वायुमंडल तुमको मिला हुआ है पूरे ब्राह्मणों के संसार में, ये जाके देख लो, एक महीना माउंट आबू में रह के देख लो, एक महीना
मालूम पड़ जाएगा क्या हालतें हैं वहां। हाँ ठीक है, अच्छे ब्राह्मण भी हैं लेकिन कनिष्ठ ब्राह्मण भी है। जहां कनिष्ठ ब्राह्मण होंगे तो वहां का वायुमंडल कल्पना करो। ऐसे नहीं कि हेडोस में सब बहुत तपस्वी आत्मा है, अभी तो जो थे तपस्वी वो भी चौथी अवस्था में गुजर रहे हैं। सोचो, तुम भाग्यशाली हो। एक लंबे समय से तुम तपस्या कर रहे हो, लंबे समय से, लेकिन जब तुम अंदर देखते हो तो ऐसी कोई विशेष परिपक्व अवस्था अगर अपने को समझ नहीं आती है, नहीं दिखती है, तो वहां थोड़ा सा तुमको एक क्वेश्चन उठता है। कौन सा? आखिर भी मेरी तपस्या में क्या कोई कमी है क्या? क्या उठता नहीं उठता? इसलिए हमेशा याद रखना, अव्यक्त वाणी का सार, तुम्हारी प्राप्ति कोई छोटी नहीं है। कल्पना करके देखना, तुम उनमें नहीं जीते हो कि जो सोने के महल बन जाएंगे आगे चल के, बड़े बड़े विमान आ जाएंगे, जयपुर जैसा एक ही क्या होगा, महल होगा। तुम कम से कम यहां से ऊपर उठ चुके हो। ऐसी कल्पना में तुम नहीं जीते हो, इतने समझदार तो तुम बन गए हो। लेकिन ये हकीकत है, एक छोटा सा संसार होगा, छोटा सा संसार होगा, वहां दुख शांति नहीं होगी। जबकि संसार में इतनी दुख शांति है, अगर कोई अरब खरबपति भी है तो वो भी नरक में जी रहा होगा। ये ज्यादा दूर नहीं है सिचुएशन। नहीं तो आज हमको लगता ना ये अरबपति है, खरबपति है, ये इन तो जैसे कि स्वर्ग में ही रह रहे हैं, लगता नहीं लगता? लेकिन जो सिचुएशन अभी बनने जा रही है, कितना भी धन हो, कितने भी सुविधाएं हो, लेकिन कहां रहना है उनको आगे चल के? नरक में ही रहना है। वो उनका धन उनको सुख नहीं दे सकता। ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है। ऐसे समय पे किन्हीं आत्माओं के पास सुख शांति हो। इसलिए कहा स्वयं स्थिति में जाना माना स्वर्ग में जाना। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। आगे आगे बैठ के रहता है, ब्राह्मणों को नशा रहता है, सबसे आगे जाके बैठ के क्या करें? आहुति डाले। कौन मना कर रहा है? क्या अगर यज्ञ कुंड है, किसी ने मना तो नहीं किया कि आप पीछे से आहुति डालो, आगे नहीं बैठो। यहाँ तो बेहद में चाहे तो सबके सर क्या कर सकते हैं? आगे आगे आहुति डाल सकते हैं, लेकिन सेक लग सकता है, नहीं लग सकता है? आगे जब बैठते हैं तो जब ज्वाला प्रज्वलित होती है तो थोड़ा वो सेक निकलता नहीं निकलता है? लेकिन उसमें अकल्याण है, कल्याण है? कल्याण है। कोई ये नहीं कह सकता कि जो वहां बैठे हैं कोई काम धंधा नहीं है, दिन रात तपस्या ही तपस्या, रात में भी 1-2 बजे से उठ के दिन भर भी और कोई काम नहीं है। तुम बाहर भी बैठे हो तो बाहर बैठ के स्वयं के लिए ऐसा स्वयं का निर्माण नहीं कर सकते क्या? ऐसी सिचुएशन नहीं बना सकते क्या? अगर तुमको लगता है कि मेरे को आगे आगे आहुति डालनी है, ये यज्ञ संपन्न होना है तुम्हारी आहुति से, ये तो पक्का है। ये तो पक्का है। संगम युग 100 वर्ष का, सबसे पहले संगम युग कितने का था? 40 वर्ष का। फिर संगम युग 50। वहां से यज्ञ की शुरुआत नए तरीके से हो चुकी है। सोचो कब से? 36 क्या 87 के आसपास। सोचो, ये यज्ञ कुंड जो अभी प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करेगी, तो अव्यक्त वाणियों के हिसाब से या बैक हिस्ट्री में अगर चले जाओ, ब्राह्मणों के हिस्ट्री में चले जाओ, तो यज्ञ की शुरुआत कहां से हुई है उसको अगर देखोगे तो ये यज्ञ कुंड का निर्माण कहां से हुआ है? वो तो भक्ति मार्ग की थी। अब ये जो ज्ञान मार्ग की यज्ञ कुंड है जो प्रैक्टिकल रूप धारण करने जा रही है, इनको तो खास चांस दिया था 91 में। कितने मास की तपस्या? 14 मास की तपस्या खास। सोचो आप, जो ऐसे बेहद में लेते हुए आए हैं, 90 के आसपास से लेते हुए आए हैं और अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फोकट में बैठे हैं। ये कभी अंधे थे ही नहीं, लंगड़े तो ये हैं ही नहीं। सोचो 90 के आसपास 91 में अगर 14 मास तपस्या वर्ष बोला गया और फिर उसके बाद फरिश्ता वर्ष बोला गया,
तो वहां से जो यज्ञ कुंड का जो रूप बना है, प्रैक्टिकल रूप बना है, तो कल्पना करके देखो, तो आज जो यज्ञ कुंड कहां से कहां पहुंच गई होगी। देखेगा तो कुछ भी नहीं, अगर स्थूल रूप में आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे तो तुमको कभी भी कुछ नहीं दिख पाएगा। अगर देखना है तो कहां से देखो, स्वयं की तपस्या से देखो। लेकिन ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई तो ये सब शांति के लिए दिन रात लग जाएं, भट्टियां करें, शांति करके दिखा दें। इनको चिंता होती है ना, इतने बड़े बड़े महलों का निर्माण कर लिया, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है, ऐसे 5 स्टार होटल जैसे तो इनके क्या है, सेंटर हैं, तो ये कभी चाहेंगे विनाश हो। तपस्या का नामो निशान नहीं है इनके पास, नामो निशान नहीं है, तो ये कभी चाहेंगे विनाश हो। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी खुश करते हैं, देखो हमारे यहाँ हमने क्या रखा हुआ है, योग रखा हुआ है, शांति हो। तुम्हारे पास शांति है नहीं, तुम लाख उल्टे लटक जाओ, शांति नहीं होगी तो नहीं होगी। कचरे की सफाई होनी है तो होनी है। जो यथार्थ यज्ञ कुंड है, प्रैक्टिकल यज्ञ कुंड है, जहां से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, वहां संपूर्ण शांति, और तुम्हारे पास संपूर्ण अशांति। कहां होगी संपूर्ण शांति? जहां यज्ञ रचा हुआ है, भगवान का यज्ञ है, वहां संपूर्ण शांति, 100% शांति। और जो ब्राह्मण ढंग से चले ही नहीं है, स्वैच्छिक और अटेंशन ही नहीं दिया है, और सेवाओं के विस्तार में ही लगे रहे, वहां अशांति बढ़ेगी या शांति होगी? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो कितने भाग्यशाली होंगे वो बच्चे जो यज्ञ कुंड में आहुतियां डालते हैं। इसलिए कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन अर्थात मन बुद्धि का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो परिवर्तन तुम्हारा जन्म जन्मांतर चलना है, सोचो आप। ये एक सच्चाई है, इसमें कोई भावनावान की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। आप इसी एक उसका उदाहरण अपने लिए लो ना। कभी आपने देखा होगा, इस जन्म में कोई बचपन से किसी की आदत हो जाती है, मतलब थोड़ा टेढ़ा चलने लगा, पांव टेढ़ा रख रहा है, तो पूरा जीवन ही पांव उसका सीधा रखवाओ तो नहीं रख पाता। जो उनकी मन बुद्धि में बचपन में जैसा हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सोचो आप, ऐसे उदाहरण तो बहुत से मिल जाएंगे। इसका मतलब मन बुद्धि में जो आपकी चीज घर कर गई, वो क्या होगा? क्योंकि आत्मा अविनाशी है, और अगर आत्मा अविनाशी है तो उसके साथ जो जा रहा है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी संस्कार अविनाशी है। ना आत्मा का विनाश हो सकता है, तो इसका मतलब उसके संस्कारों का भी विनाश नहीं हो सकता। तो ये तो एक सच्चाई है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम अपने साथ ले जाते हो, मन बुद्धि का परिवर्तन। तो उस मन बुद्धि को परिवर्तन होने के लिए टाइम तो लगेगा। इसलिए कह रहे हैं ये भक्ति मार्ग खत्म हो जाना चाहिए कि 27 है, 31 है, 34, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। अगर तुम देखना हो तो 27 में जो विनाश की रूपरेखा बनेगी उससे देख लो ना। 31 में जो हालात होंगे तो उससे देख लेना, 34 में जो हालात होंगे उससे देख लेना। इससे ज्यादा बदतर स्थिति क्या होगी, चाहे ब्राह्मणों की चाहे दुनिया की। इसका मतलब स्थापना तो हो रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि स्थापना नहीं दिख रही। तुम अपना भक्ति मार्ग खत्म करो। अगर तुम एक लिमिट में अपने को बांध के पुरुषार्थ करते हो तो तुमको रोना है जरूर। कि हमने तो सुना था 27 में सब कुछ हो जाएगा, यही तो वो रोते आए हैं। कि ब्रह्मा बाबू ने ऐसा बोला था, 76 में कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर बापों का बाप आ गया, उन्होंने बोला 27 तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद था ही, आदि से भी मुर्दाबाद था, अभी भी मुर्दाबाद ही होगा। अगर तुमने जो काल्पनिक अपनी तरह का एक परिभाषा को ले रखा है तो वो क्या होगा, कभी भी वो यथार्थ भविष्य नहीं है। इसलिए समझदार कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हैं। अगर कुछ भी भविष्य का नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो जो दुनिया देख रही है वो तुम भी देख रहे हो, उसमें क्या नया है? जो विनाश की रूपरेखा दुनिया देख रही है, तुम भी देख रहे हो, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई हकीकत है, लौकिक दुनिया की दृष्टि से या मुरलियों का सार, तुम्हारा योग बल सबसे बड़ी हकीकत है।
तुम चाहो तो स्वयं के लिए जो मिस्ट्री है मिस्ट्री ना रहे, तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है तुम्हारे लिए। सोचो आप, इतनी गुंजाइश है, इसके लिए कितनी मेहनत चाहिए। कोई मासी का घर है क्या? पहले हम कल्पना करते थे दादियों के, शायद जब हम लोग भी दादियों के सामने बैठते थे तो हम बहुत भाव विभोर हो जाते थे, ऐसे लगा जैसे इन सबके तीसरे नेत्र खुले हुए हैं। एक भावनाएं थी। उसके बाद जो हमारे महारथी थे जिनसे हमको गाइडेंस मिलती थी माउंट आबू में हेड ऑफिस में, हमारे लिए आदर्श थे वो, क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे तो हमको लगता था ये तो भविष्य का बहुत कुछ इनको मालूम होगा। उनकी क्लासेस से ऐसा लगता था। हमारी तो कम से कम उन्होंने क्या किया, हमारे लिए तो एक तरह से आदर्श बने। उनको देख के हमने क्या किया, ऐसा लगा कि योग को बहुत बढ़ाना चाहिए, कि योग ही मुख्य आधार है। अब जाके समझ में आता है कल्पना एक कल्पना ही थी, प्रैक्टिकल है जो तुम कर रहे हो, जो याद कर रहे हो, ये है प्रैक्टिकल, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है। हाँ, जब तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है, जब तुम्हारा अपना संसार है, उसके लिए भी क्या हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, तो ब्रह्मा बाबा के लिए थे या जिनको उन्होंने बताया सबके लिए हो गए? जिनको बताया उनमें भी ताजगी आ गई। बताता था, चले साक्षात्कार संदेशियों के द्वारा जो भी कार्यक्रम चला, जो भी जिनके द्वारा भी चला, और भी जो भी आत्माएं निमित्त रही होंगी, तो आत्मा तो कोई भी निमित्त बनती है, लेकिन जिनसे डिस्कस करती है जैसे कि सबके लिए हो जाता है। इसलिए इस यज्ञ की सबसे बड़ी सच्चाई है तपस्या, और अब भी जरूरत है। और जबकि मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में तो शुरू से ही ढिंडोरा पीटते आए हैं कि बस तपस्या ही बचनी है, ये सेवाएं तुम्हारी सब खल्लास हो जाएंगी। कोरोना से भी समझ में अगर नहीं आती, ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो परवश हैं। भगवान को याद करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना के बाद समझ नहीं आ रहा कि पूरा लॉकडाउन हो गया, पूरा विश्व लॉक हो गया, कोई सेवाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते कि अब समय कैसा आ गया, लेकिन इतना आसान नहीं है भगवान को याद करना। जो हमारे ब्राह्मण बनने के बाद जो हमारे हिसाब किताब बन जाते हैं, सबसे जास्ती दुखदाई होते हैं, तो भगवान को याद करने नहीं देते। कहाँ 19 का 20 का कोरोना, और आज 25। अब भारत भी अपनी सिविल वार के मोड़ पे खड़ा है, सोचो आप, क्योंकि इसी से क्या खुलने वाला है, स्वर्ग के गेट। भारत में जब सिविल वार होती है मुरली के हिसाब से, मुरली के महावाक्य हैं, गेट वे टू हेवन। ये जो है सिविल वार को क्या है, बाबा ने कौन से शब्द बोले हैं? हाँ, ग्रह युद्ध। भारत में जब महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध, इससे क्या होगा, तुम्हारे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। सोचो, इसका मतलब भारत की सिविल वार जो है, वो जो सामने दिख रही है, जो स्टेशन बनने जा रही है, इसमें क्या होने वाला है, स्वर्ग के गेट खुलने जा रहे हैं। इसलिए जहां वो गेट खुले हैं, कोई को देखना नहीं आ सकता। इतने बड़े हम तपस्वी नहीं है कि हम देख सकें। क्यों? आत्मा की तपस्या बहुत ही गुप्त रहती है। एक ही सब्जेक्ट है जो आपकी नहीं देखी जा सकती, वो है तपस्या। आपकी सेवा को देखा जा सकता है, आपने प्रदर्शनी की, मेले किए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, देखा जा सकता है। आपके भाषण को देखा जा सकता है, आपने इतना सुंदर भाषण किया, इतना बढ़िया किया, देखा जा सकता है। लेकिन अगर देखा नहीं जा सकता तो आपके अंदर झांक के नहीं देखा जा सकता। बैठते जरूर हैं, सबके सब ऐसे बैठे हैं, लेकिन कितना भगवान को याद कर रहे हैं, ये नहीं देखा जा सकता। ये तो जो स्वयं आप जानते हैं, या जितना भगवान को याद करते हैं, उतनी जो तुम्हारे अंदर रंगत आ रही है, भगवान तुमको देख रहा है। इसलिए एक ही सब्जेक्ट गुप्त है, कौन सी? जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है याद, जिसमें पूरा सार समाया हुआ है। इसलिए एक योगी जो है, उसके अंदर धैर्यता होती है, उसके लिए कुछ भी कल्पना नहीं है। जो सबके लिए कल्पना हो सकती है, सब ब्राह्मणों के लिए कल्पना हो सकती है, 36 एक कल्पना हो सकती है, आगे भी कल्पना हो सकती है, लेकिन एक योगी क्या होता है, उसकी सूक्ष्म बुद्धि जितनी इतनी होती है, वो प्रैक्टिकल देख सकता है। जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, जितनी सूक्ष्मता आएगी, उतना ही तुम क्या भविष्य को उतनी सूक्ष्मता से देख सकोगे, स्थूल रूप में नहीं, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। बाकी अगर भगवान के महावाक्य हैं तो वो पत्थर की लकीर, 100 वर्ष मानो 100 वर्ष। तो सोचो, यज्ञ कुंड में जो तुम आहुति डाल रहे हो,
इसमें किसी चीज की यहाँ वैल्यू नहीं है। धन की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तुम्हारे तन की वैल्यू है, क्योंकि इस तन से तुमको क्या करना है, तपस्या करनी है। और सबसे जास्ती वैल्यू है तुम्हारे मन की। मन से ही परिवर्तन हो रहा है, और मन को ही प्रभावित हो कर रहा है। तुम्हारे अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है, किसको प्रभावित कर रहा है? मन को ही तो प्रभावित कर रहा है। इसलिए पहले क्या चाहिए? मन। उस मन से तुमको बहुत अच्छी तपस्या करनी है, तो क्या चाहिए? हृष्ट पुष्ट तन। धन का तो कोई रोल है ही नहीं। कहीं भी एक स्थान पे बैठे, क्या कर लो, अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया तो क्या है, तुम विश्व सेवाधारी मुरली बोलती है। तो लास्ट समय है। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित अगर हो रही है, अगर कोई गुप्त रूप में ऐसा रहस्य समाया हुआ है, हमको वो ढूंढने की जरूरत नहीं है कहां कैसे, लेकिन ये सच्चाई तो है। और तुम्हारे से बड़ी आहुति कोई डाल नहीं सकता। चैलेंज है। न तो याद करना ही कितनी बड़ी मुसीबत है, सोचो आप। जिस याद की अपनी वैल्यू है, ये जो ब्राह्मण है, चाहे वो बिंदी ही समझें, है ना, चाहे किस रूप से भी, भावनाओं का फल मिलता है ना। दुनिया के भक्ति मार्ग से तो लाख दर्जे अच्छे हैं। अगर निराकार चलो बिंदी है, उसको याद करते हैं, तो दुनिया से आगे हैं या पीछे हैं? तो भावना का फल मिलता नहीं मिलता? जब वो अपनी भावनाओं का फल ले सकते हैं, तो उनके लिए भी कम से कम बोला है कि 8 घंटे याद करना ही चाहिए, मुरली को फॉलो करते तो। लेकिन तुम्हारे जैसी याद कोई कल्पना नहीं कर सकता। तुम जो याद करने की मेहनत कर रहे हो, तुम वर्तमान में जो कर रहे हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सोचो आप, संगठन में कर रहे हो तुम, कितनी बड़ी बात है। इससे टाइम जरूर लगता है, चाहे कोई संस्कार परिवर्तन हो उसमें टाइम लगता है, चाहे मन बुद्धि में तुम्हारी जो एकाग्रता, जो मुख्य सेटिस्फेक्शन है तुम्हारी, सेटिस्फेक्शन का आधार तुम्हारी एकाग्रता, उसमें टाइम लगता है। कहां से? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। जो कितने भाग्यशाली वो ब्राह्मण होंगे, जब यथार्थ यज्ञ कुंड से पूरा कार्य होता है, वहां अगर वो निमित्त बनते हैं तो। ऐसा नहीं कैसे ऐसे स्थान पे बैठ के ही निमित्त बनना होता है। कोई विदेश में रह रहा है, जैसे जैसे तुम्हारी रूपरेखा वैसी वैसी रूपरेखा में जी रहा है, तो क्या कहेंगे? विदेश में बैठ के भी कहाँ आहुति डाल रहा है? जहां तुम आहुति डाल रहे हो, वो भी वहां आहुति डाल रहा है। वो भी उतना ही सहयोगी है जितना तुम सहयोगी हो। इसको हद में तो लिया नहीं जा सकता। 9 लाख आत्माएं भगवान कहते हैं बहुत भाग्यशाली। उन 3-4 लाख आत्माएं उनसे भी भाग्यशाली, क्योंकि वो रचयिता है, लेकिन वो पास नहीं हुए हैं। पास कितने हुए हैं? 16,000 पास हुए हैं इस यज्ञ कुंड में, जिन्होंने राजयोग की पढ़ाई पढ़ी है, जिन्होंने रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर को धारण किया है, वो 16,000 हैं। उनके लिए ही यज्ञ रचा हुआ है। प्रजा यज्ञ नहीं है। क्या है ये? राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। प्रजा तो स्वतः ही, ये राजयोगी 16,000 आत्मा जैसे से संपन्न स्टेज में जाती है, तो स्वतः ही प्रजा के अंदर वैराग आता है। चाहे कोई स्थिति परिस्थिति बने, चाहे संसार की परिस्थिति हो, उनके अंदर स्वतः ही वैराग आता है। सोचो, क्योंकि बोला है ना, हर एक स्टार में क्या है? राजधानी समाई हुई है। इसलिए मुख्य है 16,000 आत्मा। अब कितना बड़ा विश्व है ब्राह्मणों का, लाखों ब्राह्मण है। अगर ढूंढने के लिए निकलो ना, तो भी नहीं ढूंढ सकते तुम। सोचो आप, 16,000 आत्माओं को तुम ढूंढने निकलो, है? अंदर का कोई किसका देख सकता है? नहीं देख सकता। लेकिन विधाता जानता है। विधाता जानता है, वो नई रचना नहीं है, है? उन्होंने पहले भी सृष्टि की शुरुआत की थी। उनका शास्त्रों में गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। वो कोई नई थोड़ी है। किसके लिए? भगवान बाप के लिए नई नहीं है। हम अगर ढूंढने निकले तो हम नहीं ढूंढ सकते। और 16,000 का एक मन बुद्धि केंद्रित हो जाना एक ही जगह पे, तो समझो कार्य हो गया। स्थूल रूप में भले ही वो एक साथ ना हो, लेकिन एक नाभि कुंड से उनका जुड़ जाना, मन बुद्धि का जुड़ जाना, समझो कार्य हो गया। इसलिए तुम कभी भी किसमें वृद्धि में विश्वास नहीं करते। कौन सी? जनसंख्या वृद्धि। तुमको कभी रास ही नहीं आता। और सबसे बड़ा साधन आज साइंस ने जो दिया है, कौन है? हाँ, ये यूट्यूब। सोचो, कहां कहां से भी तार जुड़ जाए, कोई भरोसा है क्या?
है? विदेश में कहां कौन सी आत्मा बैठी है, अचानक उसके तार जुड़ जाएं, नहीं तो तुम कितनों को तार जोड़ने की कोशिश करो, जुट ही नहीं पा रहे बेचारे। इसलिए कोई इंटरफेयर नहीं। प्राकृतिक रूप से जो ड्रामा चल रहा है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं। अपनी घोट तो नशा चले। तुमने जितना स्वयं को घोटा, जितना आत्मचिंतन किया, जितना पॉइंट ऑफ लाइट में टिके, जितने सेकंड टिक रहे हो जैसे कि अमृत धारण कर रहे हो। अब सोचो 3 विश्व हैं, कल्पना करके देखो। 800 करोड़ का एक विश्व है, वो पूरा कहाँ है, बारूद के ढेर के ऊपर। उसके बाद कौन से विश्व को रखेंगे? ब्रह्मा कुमारी इसका विश्व है, ये भी एक विश्व है जिसमें भगवान ने आके एक मैसेज दिया। उस मैसेज के आधार से पूरे विश्व में उन्होंने एक मैसेज दिया, और वो एक संसार है। दूसरा संसार और तीसरा संसार लंगड़ों का, ये भी एक संसार है। किसी के पास भी प्रैक्टिकल, हाँ, मुंह के पक्के लगाने के लिए तो उनसे ज्यादा तो ये हैं अधूरे ब्राह्मण कहलाते हैं हम एडवांस पार्टी के, लेकिन इसी शरीर से एक भी जाके दिखाए। ब्रह्मा कुमारी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, वो अंधी हैं। डॉक्टर की पढ़ाई यहां पढ़ो और अगले जन्म में तुम डॉक्टर बनो, कितने बड़े बड़े तीर हैं इनके पास। एक भी चैलेंज है, जो भी एडवांस के लंगड़े एक भी इस शरीर से जाके दिखाए, चैलेंज। ब्रह्मा कुमारी के पास तो कल्पना भी नहीं है बेचारे के पास। ये कोई दादी नहीं गई, कोई दीदी नहीं गई, कोई दादा बैठा है 75 साल का, बस आज नहीं तो कल फूक निकली इसकी। सोचो, ये है हकीकत। थोड़ा सा विचार किया करो, थोड़ा सा एकांत में विचार किया करो, अमृत वेले बैठ के विचार किया करो। जो संभव ही नहीं है, एडवांस पार्टी के लिए संभव नहीं है, चैलेंज है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान के महावाक्य हैं कि अगर सब खत्म हो गए तो सृष्टि के क्या होगा भाई? ये तो संभव नहीं है। सोचो, जो आत्माएं थोड़ी सी होंगी जो ये कल्पना करें कि हमको सात्विक बन के शरीर को भी सात्विक बनाना है, सोचो, कल्पना करके देखो, और वो प्रैक्टिकल करें जो असंभव है। ये दोनों दुनिया के लिए संभव, चाहे ब्रह्मा कुमारी चाहे अपने को एडवांस के कहलाते हैं। जो असंभव है वो है नहीं, लेकिन तो भी संभव करने के लिए उनके अंदर संकल्प हो और उस रूपरेखा पे वो चल रहे हो, तो सोचो कितने भाग्यशाली होंगे ये आत्माएं। कितने भाग्यशाली होंगे। ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्वयमान है जो कोई की कल्पना में नहीं है। तुम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए मेहनत कर रहे हो, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल स्वयमान है। सोचो आप, संकल्प होता है बीज। क्या है संकल्प? बीज है। जैसा तुम बीज धारण करते हो वैसा ही भविष्य में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने के लिए मेहनत होती है। जब एक नई रूपरेखा तुम बनाने जा रहे हो, प्रैक्टिकल रूपरेखा बनाने जा रहे हो, तो उसमें कुछ मेहनत होगी नहीं होगी? चैलेंज तो किनको किया सबसे बड़ा तुमने? चैलेंज बोलो, सबसे बड़ा चैलेंज किनको किया तुमने? एडवांस को कहेगा चैलेंज मरने जा रहे हैं, किसी काम के ही नहीं है, लूले लंगड़े, इनको क्या चैलेंज करेंगे? अरे कोई पहलवान तो हो जिसको चैलेंज करो। अब तुम बहुत बड़े पहलवान हो, जिनके पास टांगे ही नहीं, इनको चैलेंज करोगे? ये किस काम के? इनकी शक्लें तो देखो, इनको क्या चैलेंज करोगे? चैलेंज किनको करेंगे? जो पहलवान हो। तो पहलवान कहाँ है? साइंटिस्ट तो कहाँ के पहलवान है? अरे ब्रह्मा कुमारी थोड़ी सी पहलवान तो हैं, इतना तो तुम लोग हद करते बिल्कुल ही नहीं। अरे प्योरिटी की पावर है भाई। अगर पहलवानों की गिनती करेंगे तो ब्रह्मा कुमारी के पहलवान हैं, उनमें प्योरिटी की पावर है उनके पास। सब नहीं तो भी 10% तो हैं, ये हैं पहलवान। ये तुम्हारे साथ कल्पना करें, ये आके बैठे तुम्हारे साथ, तुम्हारी सीटिंग जो तुम कर रहे हो, ये हिम्मत करें, तब तुम्हारा स्वयमान जागेगा। इसलिए कहते हैं तुमको 2 4 6 मास अगर माउंट आबू में भेजना हेड ऑफिस में, तुम वैसे ही उड़ते फिरोगे। अरे वाह, क्या हम करे, क्या ये ढर्रा कर रहा है। एडवांस कार्ड तो बात ही मत करना कभी, है ना। ये तो कल मरते आज मरे, इनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर कल्पना कर सकते हो, हकीकत भक्ति मार्ग की तरह नहीं, हकीकत अगर प्योरिटी है तो ब्रह्मा कुमारी के पास है।
अगर तुमको 1 मास के लिए भी माउंट आबू भेज दें, तुम ऐसे उड़ती रहोगी क्योंकि तुम कर रही हो। अगर तुम किससे बात भी करोगे ना, जो मैं कर रही हूं, उनके ऊपर से जाएगा। सोचो, सालों से चल रही हैं। हाँ, ऐसी वो सड़ियल हो, जबरदस्ती तुमको अपने बड़े बड़े तीर निकाल के मारने लगे, ये बात अलग। लेकिन हकीकत वो महसूस कर जाएगी, जो ये कर रहे हैं हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई नहीं। और तुम संगठित रूप में, हाँ ये मैं कहता हूँ 10% है पर्सनली, इन्हीं का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, जिनको उसी शरीर से जाना है, वो पर्सनली भगवान उनको प्रेरणा दे रहा होगा, ये बात अलग। लेकिन संगठन की बात नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बीज है, कौन सा बीज है? किसी के अंदर नहीं है, 100% नहीं है। प्योरिटी की पावर है, 100% ये बीज नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। कौन सा? इस शरीर को, इस शरीर को खत्म नहीं होना है। कोई आत्माएं हैं जिन्होंने इसी शरीर से सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम जाना है, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है। बड़े से बड़े दिग्गज होंगे माउंट आबू में, बड़े से बड़े दिग्गज, लेकिन ये कल्पना उनके पास नहीं है कि हमारा शरीर नहीं छूटेगा। ये कल्पना तुम्हारे पास है कि इस शरीर को रिजोनेट करना। काया कल्पत्रु, ये मुरली के महावाक्य है। सतयुग में कोई काया कल्पत्रु नहीं होती है। कहाँ होती है? संगम युग पे। ये तुम्हारे पास है, ये मात्र तुम्हारे पास है। कितना बड़ा स्वमान है भाई। केवल मात्र कल्पना ही है क्या? कुछ कर नहीं रहे क्या? है मात्र कल्पना है। ये है यज्ञ कुंड। इस यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, कितनी शांति होने वाली है। कल्पना करके देखो, दूर दूर तक क्या क्या होने वाला है। कैसी शांति के कुंड बन जाओ तुम, सोचो। अशांति होती क्या है? क्या हो जाए तुम्हारे लिए? अविद्या हो जाए। यार अशांति क्या होती है? ये बहुत दुखी आया था, ऐसे इसका त्रिपुंड ऐसे माथे से बना हुआ था, 30-50 साल से ब्राह्मण बना हुआ, इतना अशांत क्यों? लेकिन तुम कहोगे यार अशांति होती क्या है? सोचो, आप कल्पना करके देखो। ये है तपस्या। ये याद से ही संभव है, ये तपस्या से ही संभव है। इसलिए बाबा कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है। तुम बाहर ढूंढते हो सुख शांति को, महल बन जाएं बड़े बड़े, बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल जाएं, बड़ी बड़ी कारें आ जाएं, ये आ जाए वो आ जाए। वहां तो तुमने क्या आवाहन कर लिया? जो सुख शांति थी उसको भी तुमने विदाई दे दी। जितने तुमने साधन जुटाने शुरू कर दिए, सुख शांति तुम्हारी गायब होने लगी। तो जहां तपस्या है, जहां प्योरिटी है, प्योरिटी सुख और शांति की क्या है? जननी है। तपस्या सुख और शांति की जननी है। तो उसको कहेंगे यथार्थ यज्ञ कुंड। संसार में कहीं तो होगी या कहीं भी नहीं है? बोलो। अरे अपनी महिमा चलो नहीं करते थोड़ी देर के लिए, है ना, कहीं तो होगी है? और बच्चा बुद्धि है तो ठीक है, जाए उनकी बुद्धि कहीं भी जाए, तो जबरदस्ती सब कुछ अपने ऊपर ही ले लो, है नहीं? कायदे अनुसार 90 वर्ष होने जा रहे हैं। 10 वर्ष में जलवा होगा नहीं होगा? जलवे की बात है, ये जलवा नहीं, भूतों के घुसने का कोई जलवा नहीं होता है? क्या तुमने बहुत साक्षात्कार करने शुरू कर दिए, ये कोई जलवा नहीं है, ये तो और ही मृत्यु है। जितने अधिक साक्षात्कार हो रहे हैं समझो ये मृत्यु का आवाहन है। हाँ तुम नहीं चाहते हो रहे हैं, बाबा उमंग सा बढ़ाते हैं, उसमें कोई चिंता नहीं। नहीं तो ज्यादा फूल के गुप्पा हो जाते हैं कि हमको इतने इतने साक्षात्कार हो रहे हैं जैसे कि ये भगवान ही है। चाहे मन बुद्धि के साक्षात्कार हो, चाहे बंद आंखों के खुली आंखों के साक्षात्कार, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है जो तुम धारणा कर रहे हो, जो तुम्हारी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर है, जो एकाग्रता है। ये है यथार्थ। क्या ये है बड़ी से बड़ी साइंस? अगर ये इससे बड़ी साइंस नहीं है संसार में, एकाग्रता से बड़ी अगर साइंस नहीं है, तो कितना बड़ा चमत्कार होगा, कल्पना करो। शास्त्र हमारे गवाह हैं। पूरे धर्म थ्रू आउट वर्ल्ड में जितने भी धर्म हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, सभी ने एकाग्रता को माना है। चाहे वो प्रेयर करते हो, चाहे वो नमाज अदा करते हो, चाहे वो बौद्ध धर्म में तो विशेष रूप से एकाग्रता को सबने माना है, सबने। ये बहुत बड़ी साइंस है। ये है प्रैक्टिकल। तो इसमें कुछ तो मेहनत होगी ना? नहीं
होगी नहीं होगी मेहनत। इसलिए ये निश्चय करो हर सेकंड तुम आगे बढ़ रहे हो। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे तुम याद की मेहनत करते हो, कर्म योग की मेहनत कर रहे हो, उतने सेकंड तुम्हारी आत्मा में क्या भर रहा है? लाइट और माइट। तो कितना बड़ा चांस है तुमको। कहाँ एक अंधकार, चारों तरफ ब्राह्मण में अंधकार, कहाँ तुम एक सच्चाई में जी रहे हो। ये काल्पनिक नहीं है, इसलिए एक पढ़ाई है भाई। पढ़ाई में कोई कल्पना होती है क्या? पढ़ाई में क्या होता है? एक निश्चित टारगेट होता है। स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, वो टारगेट लेके वो पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ये राजयोग तुम्हारा एक टारगेट है। मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर तुम्हारा टारगेट है। एकाग्रता सबसे बड़ा तुम्हारा टारगेट है, विश्व भी स्वीकार करेगा। जिस दिन तुम एकाग्रता की पराकाष्ठा धारण करते हो तो पूरा विश्व स्वीकार करता है। पूरा विश्व, ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं। इतना चमत्कारिक तुम बनते हो, ऐसा चमत्कार होता है, वो प्रैक्टिकल होता है। उसमें ऐसा नहीं कि भगवान की कोई कृपा होगी, तुम्हारे चारों साक्षात्कार शुरू हो जाए, ऐसे कोई फालतू बातें नहीं है। एकाग्रता अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी साइंस है। अगर विश्व महाराजन की कल्पना है, आज तक साकार नहीं हुए, तो वैसा कोई बना भी तो नहीं। जितने भी ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण तो ब्रह्मा कुमारी के पास हैं। यहाँ तो कांटे कांटे, वो तो है तेरे फूलों से भी काट, तेरे प्यार, कांटों से भी प्यार। क्या मिला बाप को? फूल मिले, कांटे मिले? कांटे ही मिले। फूल थे लेकिन बहुत कम थे। ऐसा नहीं कि फूल नहीं मिले। अरे प्रैक्टिकल पार्टी, ये फूल है, एडवांस में कहाँ है वो बात अलग। ऐसा नहीं है, कांटे अधिक हैं। 80% कांटे हैं, 20% फूल भी तो है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि एडवांस की स्ट्रेंथ ही बहुत कम है। ब्रह्मा कुमारी तो लाखों की स्ट्रेंथ, इन तो हजारों की स्ट्रेंथ। तो सोचो, कल्पना करके देखो। ऐसा नहीं कि फूल नहीं है, हैं कांटे इतने हैं कि फूलों की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए उन फूलों की तो वैल्यू है जिनका जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है, प्योरिटी की पावर है, प्रैक्टिकल है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा स्वाभिमान है, जो किसी की कल्पना में नहीं है, वो तुम्हारी कल्पना में भी है और तुम कर भी रहे हो। केवल कल्पना मात्र नहीं है, तुम्हारा स्थूल रूप में भी जो चेंज आ रहा है ना खान पीन में, ये भी असंभव नहीं, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है भाई। भक्ति मार्ग में अगर कोई जान जाए ना कि बाप रे बाप, ये तो अन्न खाते ही नहीं है, तो तुम्हारे यहां नाक रगड़ने लगे आके। सोचो, भक्ति मार्ग में अगर मालूम पड़े ना कि इनके यहां कोई अन्न खाता ही नहीं है, तो नाक रगड़ेंगे, इनसे ऊपर कोई तपस्वी नहीं है। और फिर वास्तविक जो तुम तपस्या कर रहे हो, तो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल रूपरेखा है, और तुमको कोई बहुत ज्यादा गाइड करने की, गाइडेंस की जरूरत नहीं है कि कोई तुमको बहुत बड़ा गाइड आके मिल जाए, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आके मिल जाए, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आके मिले। है ऐसे जरूरत है क्या? तुमको नेचुरल रूप से, ये पढ़ाई तुमको जो पढ़ाई जा रही है, नेचुरल रूप से जो तुम्हारा चेंज हो रहा है, वो कितना बड़ा चेंज होने जा रहा है, इसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते वास्तव में, जबकि तुम वो जीवन जी रहे हो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा स्वाभिमान है। अगर ये यज्ञ कुंड कारने आकारने कभी यज्ञ रचा गया, उस यज्ञ में अभी अंतिम स्वरूप जो सामने आ रहा है, अंतिम स्वरूप, यज्ञ से कौन निकलता है? ब्राह्मण निकलते, दिखाया है शास्त्रों में। जब यज्ञ रचते हैं ना, तो उस यज्ञ में से ऐसे तो असुर भी निकले थे, है ना, लेकिन बहुत श्रेष्ठ देवताओं का भी आह्वान किया जाता है। खास बोला हुआ है यज्ञ कुंड के लिए तो खास बोला हुआ है, वहां से कैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अवतरण होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये यज्ञ है, इस यज्ञ कुंड से कैसे ब्राह्मण निकलेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राह्मण। सोचो आप, अव्यक्त वाणी में है, सार रूप में ऐसा इशारा है। ये तुम्हारा स्वाभिमान है। जिस जीवन को तुम जी रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो असंभव है, ब्राह्मणों की दुनिया में संभव है। कितना बड़ा विश्व है, सोचो आप। ब्राह्मणों का विश्व कितना बड़ा है, तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इतना असंभव को संभव करने जा रहे हो, तो कुछ तो मेहनत होगी ना। नहीं, और जीत तुम्हारी मुट्ठी में है, कल तुम्हारा है। इसलिए कहते हैं भगवान को कायदा भी है, कोई भी किसी को सहयोग नहीं करना चाहिए, वो हकीकत है, वो करता भी नहीं है। तो सब क्या कहेंगे, जब इनको सहयोग किया तो हमको क्यों नहीं किया भाई?
हमारी बुद्धि चलो ठीक है जामबड़ी हो गई थी, हम सेवा में इतना बह गए थे, सेवा भी तो आपकी की ना हमने। ये लंगड़े तो खैर वो तो उंगली उठा चुके, जब भी भस्म हुए थे वो तो बाबा ने स्पष्ट बोल दिया था कि इनका यादगार कहाँ बना हुआ है, कहाँ इनका यादगार, कहाँ भस्म हुए ये कपिल मुनि, कपिल मुनि के ऊपर इन्होंने उंगली उठा दी। हम तो बहुत अच्छे से रहते थे, पवित्र रहते थे, हमारी बुद्धि को इन्होंने क्या किया, जाम कर दिया। कपिल मुनि के ऊपर उंगली उठाई तो उन्होंने श्राप क्या कर दिया सबको, तो भस्म हो जाओ। तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे हम। लेकिन जो भस्म नहीं हुए हैं, अंधों को आईना दिखाने का तो अक्सर बाबा बात करता है। तो जो प्रैक्टिकल में तुम जी रहे हो, कर रहे हो, ये तुम्हारा भविष्य ज्यादा दूर नहीं है। भगवान जिस मिशन को 36-37 में लेकर आया, 100 वर्ष बोला हुआ था, और सबको उम्मीद है कि ये 10 वर्ष में कुछ तो होगा। जैसे उनको है ना चारों तो रोशनी रोशनी हो जाएगी, ब्रह्मा बाबा कैसे आ जाएंगे, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो उनकी बच्चों की कल्पना है, बच्चा बुद्धियों की कल्पना है, भक्ति मार्ग की तरह वो जो कल्पना कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होगा, नेचुरल रूप से होगा। भगवान कुछ भी चमत्कार नहीं दिखाता है। जहां ओरिजिनल रचना होती है ना, वहां भक्ति मार्ग नहीं होता। सबसे पहले तो ये गांठ बांध लेनी चाहिए। जहां भी संसार की सच्चाई होगी, वहां क्या नहीं होगा, भक्ति मार्ग तो हो ना सकेगी। कि भक्ति मार्ग को खल्लास करने आया है या भक्ति मार्ग को बढ़ावा देने आया है भगवान। इसलिए कहते हैं तुम वो सब स्वप्न है तुम्हारा, जो तुमने कल्पना कर रखी है भविष्य की, मात्र स्वप्न है। हकीकत क्या है, वर्तमान तुम्हारा पुरुषार्थ, ये है हकीकत। तो ये एक सच्चाई है, ये कहानी है। सोचो कभी ये आगे चल के कोई बुजुर्ग सुनाए जब नई सृष्टि शुरू हुई थी, ऐसा एक ब्राह्मणों का ग्रुप था, ऐसी वो पढ़ाई पढ़ते थे, तो बुजुर्ग सुनाए तो सुनाए। तुम्हारे लिए भी कहानी है क्या? अरे कहानियां होंगी नहीं होंगी, नहीं होंगी कभी। जो आज प्रैक्टिकल है, कल को कहानियां बन जाएंगी। आज तुम जो प्रैक्टिकल कर रहे हो, कल को क्या होगी, वो कहानियां होंगी। लेकिन आज क्या है, तुम्हारे लिए भी कहानी है क्या? सोचो कभी चेहरा अपना देखा है? कैसा मुस्कुराना चाहिए तुम्हारा चेहरा, कैसा खिला रहना चाहिए। तो तुमको बार बार बोलते हैं, कोई हमारे यहाँ कहते हैं वो क्या, पीले चावल लेके नहीं गए थे तुमको किसी को लेने के लिए। ऐसा कहावत है हमारे यहाँ, भैया तुमको पीले चावल डाल के लाए थे क्या? जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी उसकी इच्छा से बैठे हैं, और जो भी जुड़ रहे हैं उसकी इच्छा से जुड़ रहे हैं। और हमारा कभी टारगेट नहीं है किसी को जोड़ना, वो कभी रहा ही नहीं है। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हम अपना ही रोना हमारा खत्म हो, कहाँ किसको ढूंढने चिराग ले लेके। छोटा परिवार वही सुखी नहीं है अभी। कहते छोटा परिवार सुखी परिवार है, तो सब मुस्कुरा रहे हैं। 2020 में याद होगा, ये तो रटा हुआ है तुम लोगों को, है ना। 2020 में सबने कान खोल खोल के सुना था, कब कहेंगे बाप स्वर्ग आ गया? कभी नहीं कहेंगे, हैं जी। हाँ, जब सब बोलेंगे मजा आ गया, और वो है याद में। मजा और कहीं नहीं है। तुमको बहुत बड़ा कोई महल मिल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाए, एसी लगे, उसमें तुमको मजा आ ही नहीं सकता। चैलेंज है। चैलेंज करता हूं, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, कितनी भी सुविधाएं तुमको मिल जाएं, कभी भी तुमको मजा नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। तुम मजा कब बोलोगे, जब तुम्हारी आत्मा को राहत मिलेगी, जब एकाग्रता, सुंदर एकाग्रता तुम अनुभव करे, तो अंदर से निकलेगा मजा आ गया। सोचिए, जब सब बोलेंगे मजा आ गया, तो बाप भी बोलेंगे अब क्या आ गया, स्वर्ग आ गया। इस संगठन की इंतजार थी, पूरे ब्राह्मणों को इंतजार थी। कोई संगठन चाहिए, एक सन्यासी नहीं चाहिए। जंगल में जाके बहुत तपस्या कर ली, उसने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, पूरी दुनिया को बताने लगा। भगवान के ये कार्य नहीं है। भगवान को तो एक परिवार चाहिए, एक छोटी सी इकाई चाहिए। सब कैसे हैं, आनंद ले रहे हैं, याद में आनंद ले रहे हैं, चेहरे से उनके खिले हुए हैं चेहरे कि अंदर से जो उनको मिल रहा है, बाहर से उनको कुछ चाहिए ही नहीं। रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड से ये सच्चाई सामने आती है, इसके लिए यज्ञ कुंड रची हुई है। इसलिए निरंतर आहुतियां तुम दे रहे हो, निरंतर आहुति दे रहे हो। तो जो भी कहानी सुनाई, ये तुम्हारे लिए कहानी है क्या है? तो कितना मंथन करना पड़ता है कहानी के लिए। तुम
जाओगे फिर वो वैसे के वैसे। अगर तुम वैसे के वैसे दिखते हो, आज बड़ा दिन है तुम्हारा, है ना, बड़ा दिन है तो आजकल तो तुम्हारा ये पिकनिक डे हो जाता है। लेकिन कितने बजे तक है तुम्हारी दूसरी क्लास, कितने बजे होगी? 12 बजे होगी। अब तुम लोगों को, मेरे को लगता है परसों का दिन तो याद रहेगा। मुर्दा घाट बनाया था पर्सनली। तुमने मुर्दा घाट बनाया था और सबने बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया। तो कल तो ऐसा, खैर मुर्दा घाट, अब तुम भी थक गए होंगे, एक दिन में ही थक गए। एक दिन में ही थक जाते हैं, कोई साधारण नहीं था। स्पेशल पैकेज होता है तो बार बार थोड़ी मिलते हैं पैकेज, मतलब वो तो ऐसा शॉर्ट टाइम के लिए। तो ऐसा पैकेज तो बहुत अचानक ही ऊपर से आता है। तो आज हाफ डे पैकेज है। अगर पिकनिक है तो आप लोग क्या करें, आज जो हाफ डे है इसमें अपना मैक्सिमम कवर करें। उसके बाद फ्री। 2 बजे के बाद एकदम रिलैक्स। कैसा सुंदर जीवन है जो चार्ट नहीं बनाते ब्रह्मा कुमारी। कल्पना करके देखना कितना सुंदर जीवन है एडवांस वालों का, है जो भगवान के बच्चे, चार्ट से कोई लेना देना। तो वो कम से तुम 2-4 घंटे के लिए तो अनुभव करो। हाँ, नुमा शाम फिर 7 से 8 तो 1 घंटा तो करो, करते ही होंगे शायद ना, तुमको भी अजीब सा लगने लगता है। अच्छा, जिनको आदत नहीं होती है ना पिकनिक शिकनिक की, तो उनको कभी करवा दो ना, तो उनको वही अंडरग्राउंड याद आने लगता है, कब वापस जाएंगे, कब कमरे में जाएंगे, कब चार्ट बनाएंगे। है, तुम्हारी आदत ही पड़ गई है ना। थोड़ा सा सब कुछ छोड़ के, है ना, एक नया तरह का जीवन जी के देखो कि प्रैक्टिकल जब हमारा स्वर्ग होगा तो कैसा होगा। नेचुरल तुमको खिंचाव होना चाहिए भ्रुकुटी में, नेचुरल। अभी तुम्हारा टारगेट रहता है कि आज इतना करना है, तो क्या तुम क्या करते हो, बार बार घसीट के ले जाते हो। लेकिन कुछ समय नेचुरल होना चाहिए, अपने आप की बार बार बीच में चेकिंग होनी चाहिए कि जब तक नेचुरल नहीं होगा, नेचर नहीं बनेगी, तब तक प्रैक्टिकल नहीं है। तो तुम इसलिए छुट्टी नहीं दी कि तुम दड़ंगे मारो। नेचुरल क्या अनुभव करना है, हाँ, तुम्हारा खुद का पर्सनल नेचुरल। हमारी अवस्था भविष्य में क्या होगी कि अचानक हमको याद आती ही रहे, मैं याद ना करूं लेकिन बार बार मेरे को याद आए कि जब मेरे को अभी नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, फिर अपनी चेकिंग कि अब मैं एकदम फ्री हो गई, एकदम कितना मजा आ रहा है। ऐसे तो 2500 वर्ष के लिए मजा आने वाला है, तो ये जीवन का भी पूरा मजा मिल जाए तो वो मजा होगा या कहाँ पहुंच जाएंगे। इसलिए हाफ डे होता है। अभी आजकल गवर्नमेंट में भी क्या किया था, सैटरडे को हाफ डे देते थे ना, है ना, हाँ, फुल डे नहीं देते थे। हाँ, तो हमको मालूम था ज्यादा आलसी बन जाएंगे, जो काम लेना है तो काम ही नहीं ले पाएंगे, है ना। हम आज अभी 12 बजे क्लास, 1 बजे तक क्लास से फ्री हो गए। लेकिन अपनी तरह की पिकनिक जो है हमारी, कहाँ की पिकनिक है, बेहद की पिकनिक है, आदि की नहीं। एकदम रिलैक्स महसूस करें, नेचुरल रूप से। भ्रुकुटी में भी कैसे, नेचुरल रूप से। नहीं हो रहा चिंता नहीं, जो तुमको अच्छा लगता है। कैसे सुनना अच्छा लगता है कैसे सुना, पर चिंतन तो कोई बैठ के नहीं करेगा, चलो यार आज पिकनिक है, चलो आज अपन इधर उधर के फालतू बातें कर ले, ऐसा तो यहाँ माहौल ही नहीं है ना, है ना। तुमको गीत अच्छे लगते हैं तो बैठ के गीत सुनो, तुमको मुरली अच्छी लगती हैं तो बैठ के मुरली सुनो, नहीं तो खूब सो लो। हाँ, वो भी तो पिकनिक में जाते हैं, थक गए, खूब सो लेते हैं, तो उसमें क्या है, जो तुमको अच्छा लगे। लेकिन वहां तक जो 1 बजे तक है ना, कोशिश करना जितना जास्ती से जास्ती तुम इकट्ठा कर सको, ये भी एक संस्कार बना। ओम शांति। हाँ जी, ठीक है, बोलो, कोई प्रश्न हो। अभी ये बोला ना नेचुरल रूप से, हाँ जी, भ्रुकुटी में, हाँ हाँ, तो मतलब कि नेचुरल रूप से तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन उसमें आनंद थोड़ा सा, जैसे हम आज नेचुरल करे तो हुआ ही नहीं। एक तो वैसे मैंने सोचा नेचुरल, मालूम पड़ा 7 बज गए। नहीं नहीं, ध्यान रखना, मुरली को याद रखना। मुरली में बताया है, हम लोग जो प्रयोग करते थे, बताता हूँ। हम लोग जब बेसिक में थे ना, तो कोई भी एक ऐसे उंगली उठाता था, है ना, बाबा याद है,
ऐसे बीच बीच में ऐसे ज्यादा खामोशी की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वैसा ज्यादा भारीपन आ जाएगा कि जैसे किसने उंगली बीच में मान लो थोड़ा सा ऐसा उंगली उठा दी, हम लोग करते थे, उंगली उठा दी माना वो अपनी चेकिंग कर लो, आप नहीं हो रही है चेकिंग, हल्के रहना है, कोई भारीपन नहीं लाना है, चिंता में मुस्कुरा दो बस, उसने उंगली उठाई मुस्कुरा दिए, ठीक है, अरे आज तो आनंद लेने दो, है ना। बार बार उंगली कोई ना कोई उठाएगा तो कुछ सेकंड के लिए ओम शांति से, ओम शांति भी ना तुम भक्ति मार्ग की तरह नहीं बोल सकते मुरली के हिसाब से। जब ओम शांति बोल रहे तो कुछ सेकंड के लिए तुमको आत्मा की अनुभूति, आत्मा की याद, ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सोचो अगर एक सेकंड के लिए तुमने वो किया, बाबा तो अव्यक्त में एक सेकंड के लिए स्वयं स्थिति में टिको, तो ये नहीं है कि तुमको टोटली नेचुरल हो जाएगा आज और फिर तो सदा काल का ही हो जाएगा तुम्हारा, है तो भी इतना अनुभव नहीं, लेकिन तो भी हल्के होके याद क्या होती है, ये एक नोट करने वाली याद होती है। आज नोट नहीं करना है तो उसको भी तो देखो, जब नोट नहीं करना है, फ्री हूं, किसी को मेरे को दिखाना नहीं है, ऑनलाइन कुछ डालना नहीं है, तो मेरे को कैसा लगता है? ये भी तो एक नेचुरल है ना, वो नेचुरल नहीं है, वो तपस्या है। एक टारगेट लेके जो तुम करते हो वो नेचुरल नहीं है, वो एक तपस्या है। लेकिन आज तुम क्या करो, नेचुरल, तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन है तो मेरे को हल्का रहना है, ज्यादा आधे दिन मेरे को फिर भारी कर दिया, नहीं तो वैसे तो पूरा दिन ही हल्के होने का था, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे में क्या रहूँ, एकदम कैसी रहूंगी, हल्की। ये ध्यान रखना, कोई ये नहीं कि वो हल्कापन आ गया तुम्हें, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला कैसे बीच बीच में तुम्हारी, क्योंकि सुना है आप लोगों ने, मुरली का पॉइंट था कि तुम बैठे बैठे ऑफिस में लिख रहे होगे तो अचानक तुम्हारे चकमक तुमको खींच लेगा, तुमको पेन मालूम ही नहीं पड़ा पेन कहाँ रह गया तुम्हारा, कुछ हुआ। और आदि में जो करते थे ना, वो बनाते थे क्या ये मुर्दा घाट, उसका मतलब क्या था? मुर्दा घाट का मतलब ये था कि सबको बोलते तुम लोग लेट जाओ आंखें बंद करके, ओ शमशान घाट बना दिया। अब टारगेट ये था कि इनमें से किसी की बुद्धि को ऊपर वाला खींचने वाला है, वो ट्रांस में चले जाएगी। कि सबको लेटा देते थे कि मुर्दा घाट बन गया, तो उसमें कोई को भी जो ट्रांस में ऊपर खींचेगा तो इसके द्वारा हमको एक मैसेज मिलने वाला है। तो रिलैक्स होकर तुमको कितना अच्छा अनुभव हो सकता है, ये तुम अपना बुद्धि नहीं चलाए, आनंद लो बस, है ना। गीत हैं, गीत सुन लो, कोई अच्छे वीडियो देख लो, बस क्या करना है, खुश रहना है। एक दिन तो हमारा अधिकार है भाई, है ना। जब इतनी लंबी तपस्या का हमारा कार्यक्रम है, छोटा मोटा है क्या, बहुत लंबा जाना है हमको, है ना, तो बीच में थोड़ा बहुत चेंज चाहिए नहीं चाहिए। तो ये सोचो कब किसकी बुद्धि को ऊपर वाला खींच ले, क्या अचानक बर्तन साफ करते करते अचानक तुमको कैसा सुंदर बीज में चले जाओ, ये तुम नहीं कह सकती। ये तुम नहीं कह सकते। हाँ, अपना अनुभव जरूर सुना सकेंगे आगे चल के, उस दिन मेरे को अचानक ऐसा हो गया, मेरे को अचानक ऐसा हो गया, अनुभव तो सुनाएंगे पक्का, ये तो चैलेंज है। सुंदर अनुभव तुमको ना हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतना फोकट नहीं है तुमको पिकनिक करवाना है, कुछ होगा ना उसके अंदर भी। नहीं, बस टेंशन नहीं होना, चार्ट की टेंशन तो बिल्कुल नहीं होना, एकदम फ्री होके बाबा को याद कर। हाँ जी। जैसे ये होता है कि जैसे हम संकल्पों को रोकने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, हाँ जी, तो जब मान लो फ्री हैं और नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस ऐसी, तो संकल्प चल रहे हैं, हाँ जी, तो जब ज्यादा संकल्प चलते हैं तब ये जरूर लगता है कि क्यों इतने संकल्प करना, तो कम चले या नहीं चले, तो वो आकर्षण तो होती है। हाँ। कि कम चले या नहीं चले, ठीक है, पहले हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप लोग जो अभी मेहनत कर रहे हैं ना, तो जो भी कहते हैं नेचुरल और नेचर, आप सोचना 5 सेकंड कितने बड़े होते हैं, 5 सेकंड बहुत बड़े होते हैं। उनसे पूछना जो ब्राह्मण डिप्रेशन में चले जाते हैं, 5 सेकंड बहुत बड़े होते हैं। नहीं तो 5 चुटकी बजाओ कितना टाइम लगता है तुम्हारे लिए, तो 5-10 सेकंड भी। अचानक तुमको अचानक याद आ गया, कुछ भी काम करते हो अचानक याद आ गया, सोचो ये संस्कार की बात है। मतलब अचानक तुमको कुछ काम बिजी हो, किसी भी तरह बिजी हो, अचानक तुमको याद आ गया यार कुछ सेकंड के लिए मेरे को साइलेंस होना है। नोट नहीं करना है, नोट करने की एक आफत थी, लेकिन आज नोट नहीं करना है, लेकिन अचानक यह याद आ गया
कि अब मेरे को कुछ सेकंड के निसंकल्प, तो वो है एक सुंदर चेकिंग है तुम्हारी। वर्डन नहीं है, आज वर्डन नहीं है, वो चेकिंग। इस चेकिंग में भी कुछ ना कुछ तुम आगे चल के अपना निष्कर्ष निकालोगी, इसमें निष्कर्ष निकालोगे। इसलिए ऐसा तो सबके पास आज की डेट में इतना तो है कि जब अचानक याद आए तो उससे कुछ सेकंड के लिए निसंकल्प हम हो सकते हैं। इतना तो कम से कम सबके पास है। ना भी निसंकल्प हो तो कौन सी धुन लगा सकते हैं बीच बीच में, है? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की धुन लगा सकते हैं बीच बीच में। बाकी रिलैक्स। इसका तो अपनी तरह का अनुभव होगा ना, ये तो ठीक है। व्यर्थ तो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। क्या चल रहा है? व्यर्थ। और कैसे घंटों निकल जाते हैं तपस्वियों के, उनको मालूम है, अच्छे से मालूम है, अच्छे से अनुभव है, घंटों कैसे निकल जाते हैं। और उनको हैरानी होती है जब अपना रिजल्ट देखते हैं कि आज इतने दिन तो रुका ही नहीं है ये, फिर मैंने कैसे नोट कर लिया। क्या अच्छे सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? लो, सुना ही नहीं इन्होंने। आप लोग जब रिजल्ट निकलती ना आपकी, जैसे मान लो 240 या 300 जो भी निकली, कभी साक्षियों के शाम को बैठना तो तुमको हैरानी होगी, यार कभी भी नहीं रुका है ये तो मैंने 240 का मतलब क्या है? जबकि तुमको किसी को दिखाना नहीं है, किसी से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, और ये वास्तविकता है। जो तुमने नोट किया कुछ ना कुछ रुका है। चूंकि वैल्यू उसकी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बाद फिर वो कंटिन्यू चल ही रहा है, पहले भी चल रहा था, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो वो रुका है वो भी एक संस्कार बन रहा है। आज अगर तुम 200, 250, 300 जो कर रहे हो ना, मेहनत तपस्या है, ये याद नहीं, पहले भी यही बोलते थे, जो तुम 12, 14 घंटे, 16 घंटे ये तपस्या है, याद नहीं है, वही अभी भी बोल रहे हैं। जो तुमने मेहनत करके निकाला ये एक तुम संस्कार बना रहे हो। उसमें जब जब भी तुमने डाला ना, तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमने कोशिश की है। सफलता मिली है नहीं मिली है ये बात अलग, लेकिन तुमने कोशिश जरूर की है। उस समय जब जब तुमने कोशिश की तुमने वो नोट किया है, ये भी एक संस्कार बन रहा है तुम्हारा। इसलिए बहुत अभ्यास लगता है। अगर हम सीधा हमने हाथ खड़े कर दिए थे 2-4 दिन पहले तो कईयों के माथे ठनक गए होंगे। क्या बोला था? बोलो, किनको कम? 30 से 33 वर्ष। ये एक हकीकत है ये। अगर हरेक ब्रह्मा को 30 से 33 वर्ष लगते हैं उनका परिवर्तन होने के लिए, तो ये हकीकत है ना। आत्मा का परिवर्तन करना कोई भक्ति मार्ग में थोड़ी जी रहे हैं। भक्ति मार्ग तो तुम्हारा धीरे खत्म होता जा रहा है, और वो एक फाइनल रिजल्ट है। लेकिन उस फाइनल रिजल्ट से पहले जैसे जैसे तुम राइज होते जाते हो, 60 सेकंड कोई कम होते हैं क्या? जिस दिन तुम्हारे 60 सेकंड नेचुरल हो जाएंगे, हर बार होंगे, जब भी तुम होगा तो उसे अपनी देखना, अंदर से चेकिंग करके देखना कितनी सुंदरता तुम्हारे अंदर आ चुकी है, कितनी जटिलता तुम्हारे अंदर खत्म हो चुकी है, कितनी जटिलता खत्म हो चुकी है। अपनी खुद चेकिंग करके तो देखना। मात्र कितने सेकंड? 60 सेकंड मात्र। जबकि 2-3 सेकंड के लिए अभी तुमको पता नहीं कितनी मेहनत लगनी है। अभी मेहनत, अभ्यास। इसलिए कहे नेचुरल कोई भी, मैं इसलिए बात रहा था, तुम्हारी दुनिया में, कम से छोटी दुनिया भक्ति मार्ग रहेगा ही नहीं। पढ़ाई तो मना पढ़ाई, जितना तुम पढ़ रहे हो उतना ही प्रैक्टिकल तुम्हारे लिए है, बस मात्र तुम्हारे लिए। वो खुशबू तुम महसूस कर सकते हो, दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ी साइंस है। इससे बड़ी साइंस कोई है नहीं। इसलिए बात है जम दे जाम दे नहीं होता। अगर वो बोला है 30 से 33 वर्ष, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखा, वो 30 से 33 वर्ष में भी 2, 3, 4 अवस्थाएं होती हैं। हर अवस्था में राइज करना होता है, आगे जाना होता है, तब जाके वो आता है। उसके बाद नया टारगेट शुरू होता है। नया टारगेट तब शुरू हुआ। अब खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या है? आनंद ही आनंद है जीवन में। दूर दूर तक कोई क्या नहीं है, गम नहीं है। सोचो अब जाके खुद के लिए, फिर खुदा कब मेहरबान होगा वो देखेंगे। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। शाम दोपहर में 5 मिनट बचे हैं। ये हाँ, आप पूछो। ऑनलाइन नहीं है अभी, है ना? हाँ जी।
आपका हाँ जी, हाँ 5 मिनट है, बोलो। जी, जब क्लास में ऐसे बताते हैं ना आप लोगों के चेहरे ऐसे, तब पता चलता है, ऐसे नहीं तो लगता है कि ठीक है, हम लोग खुश हैं। तो मैं कोई इसलिए गलतफहमी में है क्या? इसलिए बताता हूँ ताकि बाहर वालों को यह ना लगे कि इनका कुल कितना श्रेष्ठ है कैसा है। हालांकि आप लोग जानते हैं सब खुशी ही रहते हैं। ये आप लोग पर्सनली जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है ना। अब बाहर अगर थोड़े बहुत बेचारे बाहर रह के कर रहे हैं तो उनके थोड़े चेहरे ऐसे होते होंगे ना, तो उनको कितनी खुशी होती होगी। हमारे चेहरे भी आगे तो इनके भी चेहरे ऐसे देखो पूरा परिवार है भाई, जो बाहर है वो भी तो परिवार है, नहीं है ना। और बाहर रह के पुरुषार्थ करना कितनी दिक्कत है, और यहाँ तुमको कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए तुम सदा ही खिले रहते हो, हैं ऊपर भी उछल कूद नीचे भी उछल कूद छम 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 छम। तो बाहर उनको कैसा लगेगा, क्या इनका नसीब है, कितने ये भाग्यशाली हैं, तो उनको कितना अच्छा लगता है ना जब बताते हैं। उस दिन भी क्लास में बोला था ना, जब तुम्हारा अच्छा तुम सदा खुश, ये अच्छा इतनी ही है बात, तो अच्छा आ जाओ मैदान में। इतना तो कम से कम स्वीकार कर लिया। हाँ जी। और है ना, उस दिन भी क्लास में आया था, जब तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होगा तो चेहरे निचले हुए दिखेंगे। हाँ, तुम्हारा नहीं, कोई का होगा। भक्ति मार्ग कूट कूट के भरा हुआ है, जाता ही नहीं है, तो वो निचड़ता जाएगा, क्योंकि भक्ति मार्ग जो खत्म हो रहा है, हमने बहुत बड़ा वो बना रखे थे 27 में, तो ऐसी लॉटरी लग जाएगी, फिर पीछे पीछे ऐसी लॉटरी लग जाएगी, तो भैया जी हमारे थानेदार, तो काहे का डर, ऐसे हमारे यहाँ कहावत है। अब तुमको सच्चाई आ रही है तो चेहरा नुचड़ना शुरू हो गया कि यार ये तो कम से 80 वर्ष के जब तक नहीं हो जाए, कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा, क्योंकि ये नहीं नजर आ रहा कि 80 वर्ष में चढ़ाई कैसे चढ़ जाएंगे, ये नहीं दिख रहा है। वो 40 वर्ष दिख रहे हैं, कब हम कैलकुलेशन 80 वर्ष में होंगे, 10-20 हद कर दी भाई। कितनी खुशी होनी चाहिए कि जितना मैं उधर मेरी आयु बढ़ रही है, मैं यंग हो रहा हूं, उल्टा हो रहा है। सोचो, जितना तुम दुनिया के हिसाब से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, उतना ही तुम यंग बन रहे हो, ये खुशी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। चैलेंज करते हैं, तुम 80 वर्ष में कैसे चढ़ जाओगे, है? अरे तुम अपने साथ कोई उस वक्त भी होंगे 25-30 साल वाले, उनको साथ में रखना, चल, है ना। वो हाफ जाएगा 1 किलोमीटर में, दादा थोड़ी देर बैठता दादा चला जा रहा है? ये नहीं तुम सोचते कि जो तुमने लंबे समय मन बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश, ये रिजल्ट मिली है जो दुनिया में नहीं है। जो दुनिया में नहीं है वो तुमको मिल रहा है, उसकी खुशी नहीं है। जो गैसी गवारे बने जा रहे थे, काल्पनिक जो हमने संसार बना रखा था, वो खत्म हो गया तो चेहरा नुचड़ गया। ज्यादा गुंजाइश होती है चेहरे नुचड़ने की जो भक्ति मार्ग में ज्यादा जीते हैं। बाकी ज्ञानी तो आत्मा सदा ही खुश रहती है, क्योंकि भ्रुकुटी में बैठने लगी तो मुंद मुंद मुस्कुरा रही है, सबके लिए थोड़ी है। और मतलब ये अहंकार टूटने की बात है ना, जो बोला देह अभिमान को तोड़ना, और एक होता है देह अभिमान एक को शब्द छोड़ना। था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा उस दिन, कि भगवान तुम्हारा देहवान तोड़ देंगे, रहने नहीं देंगे। तो कोई चीज तोड़ना कैसे तोड़ी जाती है, हथौड़ों से तोड़ी जाती है। तुम्हारे में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो भगवान भी बैठा है, बोला तुमको ठाकुर बना ही दूंगा मैं। कैसे ठाकुर बना दूंगा? ठाकुर कैसे बनते हैं? ठोकरे खा खा के ठाकुर बनते हैं। हर ठोकर मना हथौड़ा, हर ठोकर मना हथौड़ा। तुम बन गए, क्या बन गए? शालिग्राम बन गए, इतने सुंदर। या तो स्वयं की चेकिंग, स्वयं का चेंज, और हर सेकंड याद एक पावर है, ये पावर है इकट्ठी हो रही है, जो बल है ये योग बल है। इसलिए रियलाइजेशन पावर है, अपने को अंदर से चेक करना, अपने को अंदर तक देखना, फिर एक सुंदर संकल्प धारण करना, है ना। वो संकल्प जो तुमने धारण किया चेंज करने का, उसके लिए जो तुम याद कर रहे हो, ये उसको धीरे धीरे क्या करेगा, मेल्ट करेगा। जो जटिलता है पहले खत्म करेगा, फिर वो संस्कार धीरे धीरे तुमको समझ आने लगे। जब भी वो संस्कार उभर के आएगा तो तुमको अचानक सुंदर बुद्धि आने लगी। जैसे अभी मेरे को क्रोध नहीं करना, परिस्थिति बने, अचानक तुमको समझ आएगा यार इस बार नहीं, इस बार। माने टाइम लगता है, कोई भी संस्कार होने में टाइम लगता है। जितना जितना तुम्हारी याद बढ़ती जाएगी, हर एक संस्कारों को खत्म होना है। लेकिन अटेंशन ये हमारा क्या है, जैसे कि हमारे नेचर में आ जाए, अपनी चेकिंग नेचर में आ जाए कि अक्सर हम अपनी चेकिंग करें, अंदर तक अपने को देखना सीखें। फिर ये भी तो कहते हैं, जितना सुंदर तुम्हारी याद है उतनी सुंदर तुम अपनी चेकिंग कर सकोगे। जितने अंदर अपने कचरे को देख पा रहे हो उतने ही तुम भाग्यशाली। जितने अच्छे से तुम अपनी गंदगी को देख पा रहे हो अंदर से, उतने ही भाग्यशाली हो, क्योंकि वहीं तक तुम्हारी सफाई होनी है। अगर तुमको दिख ही नहीं रहा है तो फिर क्या है, ये भक्ति मार्ग है। हाँ जी।
और जितना निरहंकारी बनेंगे तो निराकारी स्वतः बनेंगे। हाँ, एक स्टेज है। वैसे कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी है मनसा के लिए, निर्विकारी है कर्म के लिए, निरहंकारी है वाचा के लिए, है ना। लेकिन यहां जो शब्द आया है कि जितना जितना तुम निरहंकारी बनेंगे उतना उतना तुम, इसका मतलब तुम लंबे समय से कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो? निराकारी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो। योगी को अपने योग का अहंकार हो सकता है, इसलिए निमित्त भाव, निर्माण भाव, जितना ही तुम निर्माण का कार्य करने लगे, नए तरह का तुम निर्माण करने लगे, नई तरह का निर्माण करने लगे, आप जितना जितना निरहंकारी बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस तो है, वो तो अब छूट नहीं सकती। अब जिस स्टेज तक तुमको जाना है, जबकि देवी देवता बनने की स्टेज ही कितनी बड़ी स्टेज थी, सोचो। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सोचो कितनी बड़ी स्टेज होगी। और तुमको क्या बनना है? भगवान भगवती, कितनी बड़ी बात है। तो अहंकार पलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कहते हैं ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार हो सकता है, आपकी धारणाओं का अहंकार हो सकता है, योग का अहंकार हो सकता है, सेवाधारियों को तो अहंकार हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर जब तुम अच्छी स्टेज पे हो जाते हो, वहां निरहंकारी बन के रहना, निमित्त बन के रहना, कि अगर कुछ है भी, किसकी देन है? ये विधाता की देन है, तो समझो ऑटोमेटिक तुम, ये जो सबसे बड़ा शत्रु है, कहीं भी गिरा सकता है तुमको। बहुत ऊंचे जाके भी ये गिरा सकता है अहंकार। इसलिए पहले रखा काम को, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, अहंकार को सबसे लास्ट में रखा। तो कितनी सूक्ष्मता में जाके भी, कहां जाके भी तुमको ये गिरा सकता है। बहुत सूक्ष्म है ये, ध्यान रखना। अंदर ही अंदर कैसे पल रहा है, कई बार हमको एहसास ही नहीं होता। इसे जितनी सूक्ष्मता से अहंकार को खत्म करने के लिए जो जो भी युक्तियां दी हैं बाबा ने, उन युक्तियों का प्रयोग करते हो, अक्सर तुम याद रखते हो, निमित्त भाव, निर्माण भाव नहीं पलता हो। जब नहीं पल रहा तो निराकारी स्टेज पे तुम प्रैक्टिस कर ही रहे हो। जितना जितना निरहंकारी बनोगे, उतना उतना निराकारी के जिस स्टेज तक तुम जाना चाहते हो, जो बड़े से बड़ा शत्रु आगे बन सकता था, अब वो शत्रु ही तुमने पल नहीं दिया। अब तुम्हारी यात्रा को कौन रोक सकता है? जबकि निराकारी स्टेज में जाने के लिए ही जो बड़े बड़े शत्रु हैं, काम सबसे बड़ा शत्रु, क्रोध सबसे खतरनाक शत्रु दो होता है, काम और क्रोध सबसे खतरनाक हैं, और इनको छोड़े बिना तो निराकारी स्टेज का अनुभव ही नहीं कर सकते, सोचो आप। इसलिए जो लास्ट शत्रु है, जो बहुत सूक्ष्म है, मोटे रूम का अहंकार तो हम लोग जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म अहंकार भी है, कहां तक हो सकता है, तो वो भी अपनी चेकिंग होती है, तब जाके फिर निराकारी स्टेज तुम्हारी संपूर्ण वापसमान अवस्था। हाँ जी। तो ऐसा अगर कोई संकल्प करे कि ऐसी कोई परिस्थिति बने जिससे हमें अपने अहंकार का पता चले, या जो भी कुछ है नहीं, अगर चेकिंग होती तो अगर ज्ञान के आधार से आप अपनी अक्सर चेकिंग करते हैं कि मान लो कोई भी आत्मा है, निमित्त है, या वैसे कुछ भी है, जहां भी सेवा के फील्ड में है, अगर अपना वहां पे आपके पास अहंकार मैपान नहीं है, स्वयमान बात अलग होती है। अगर आप बार बार बीच बीच में चेकिंग करते हैं तो आपकी अवस्था बढ़ रही है या नीचे जा रही है? अपनी बढ़ती हुई अवस्था से ही अपना चेकिंग होगी, या किसी से सर्टिफिकेट लेना होगा। कई बार हमारे बोल होते हैं लेकिन भाव वैसा नहीं होता, हमारे बोल को पकड़ लिया जाता है लेकिन भाव वैसा नहीं है, तो आपकी अवस्था में कोई अंतर नहीं आ रहा। इसलिए ये किसी से सर्टिफिकेट नहीं लिया जा सकता, इसमें तो केवल अपनी चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला। तुम जितनी अपनी चेकिंग कर रहे हो, जितना अंदर से चेंज कर रहे हो, दिन प्रतिदिन क्या होगा, क्या होगा? तुम्हारी अवस्था में वृद्धि होगी। कहीं अवस्था अगर रुकी हुई महसूस होती है तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। क्या करना है? अगर कहीं अवस्था रुकी हुई महसूस हो तो क्या करनी चाहिए? अपनी चेकिंग करनी चाहिए। और चेकिंग में अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अमृत वाले बाबा को बोलो। ये नहीं, ये तो हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन चढ़ती कला तो तेरे बहाने क्या, सबका भला। चलो, ओम शांति।